जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमने प्रीवियस हमने ये देख लिया था सारा हेडर और फुटर, उसको रिस्पॉन्सिव भी कर लिया। अब हम आते हैं हीरो सेक्शन और हेडर को हमने ट्रांसपेरेंट भी कर दिया। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट जो है ये काफ़ी लोगों को इसके इश्यूज आते हैं। तो जो मैंने ये तरीका बताया आप लोगों को, ये ज़्यादा बेटर रहता है। या तो आप प्लगइन यूज़ कर लें या फिर आप सिंपली हेडर को जब एडिट करते हैं तो हेडर को आप एब्सोल्यूट पोजीशन पे भी रख सकते हैं, बट उसमें फिर आपको मज़ीद थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करना पड़ती हैं कस्टम कोडिंग के ज़रिए से, ताकि वो हेडर आगे पीछे ना हो, सही रहे, सारी चीज़ें हमें देखना पड़ती हैं। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती या कोई इशूज़ फिक्स करनी नहीं अभी समझ आ रही है तो सिंपली आप फिर कोई प्लगइन यूज़ कर लें, स्टिकी हेडर इफेक्ट्स बार एलिमेंटेड। ठीक है, उससे आप अपनी मर्ज़ी के लिए स्टिकी हेडर बना सकते हैं जिस तरह भी है थोड़ा। ठीक है, उसके अंदर आप स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, लोगों का साइज भी छोटा कर सकते हैं, जैसे स्क्रॉल डाउन हो, और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं वो आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करनी है ये चीज़ें। ठीक है, फ्री प्लगइन है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये प्लगइन यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप फिर कस्टम कोडिंग के ज़रिए से भी आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि ये हर एक चीज़ पॉसिबल होती है। ये जो प्लगइन है ये भी यही करते हैं, जितने भी चीज़ें हैं अब एलिमेंटर के अंदर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम तो यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं लेकिन पीछे से कोड जनरेट हो रहा होता है। तो अगर आपको अब ये वर्डप्रेस इसी फैसिलिटी के लिए बनी हुई है हमारे लिए, कि जैसे आप फर्स्ट करें हमें ये हेडिंग लिखनी है। ठीक है ना, हेडिंग अभी हमें कोड नहीं आता था, हम सिंपली सिंपली डिज़ाइन करें और डिज़ाइनिंग करते जाएं और पीछे बैकएंड पे हमारा कोड तैयार होता जाए। ये देखें वेबसाइट कोडिंग पे ही बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पैराग्राफ है, डिव के अंदर एक पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, और पैराग्राफ की अगर मैं आपको स्टाइलिंग दिखा दूँ तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं पड़े। ठीक है, जैसे ये फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी आ रही है, फ़ॉन्ट साइज़ कितना आ रहा है, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट कौन सा है इसका, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कौन सा, लाइन हाइट, कलर। ठीक है, या कलर को मैं डिसेबल करता हूँ, ये देखेंगे कलर यहाँ से रिमूव हो गया। मीन्स कि एक एक चीज़, ये HTML है और ये उसकी स्टाइलिंग यानी CSS है, तो एक एक चीज़ यहाँ पे पीछे से बैकएंड पे बांधी होती है। तो पेज बिल्डर का मकसद भी यही होता है। ऐसे नहीं है कि वेबसाइट जो है वो जस्ट क्या है, डिज़ाइन है। डिज़ाइन तो आप कैनवा के अंदर, जैसे ये इमेज है, अब इमेज के ऊपर आप इसको अलग करके दिखाएं या इसको देख के बताएं कि इसमें क्या चीज़ हो सकती है, या इसको हम कैसे, अगर कलर इसका चेंज करना हो तो क्या हम किसी और तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसको फिर वही इमेज के अंदर एडिट करना पड़ेगा और इसके अंदर हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अगर ये एक इमेज होती तो इसके अंदर हमें एक एक चीज़ को अलग अलग मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कोड के अंदर ही पॉसिबल हो सकती हैं। अच्छा, तो अब हमने नेक्स्ट जो देखना है कि इसके बाकी जो डिज़ाइन हमने होम पेज पे बनाना है वो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम हीरो सेक्शन को ही देख लेते हैं। जैसे सब हेडिंग है, ठीक है, क्रिएटिव डिज़ाइनर। तो मैं यहाँ पे इसके थोड़ी बहुत चीज़ें भी ऐड करता जाता हूँ, कंटेंट भी। ठीक है, क्रिएटिव डिज़ाइनर आ जाएगा और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कंटेंट भी लिखवा सकते हैं, चैट जीपीटी से या किसी और से भी। अच्छा, इसमें फिर हमारे पास क्रिएटिव डिज़ाइनर के साथ बाकी वही यार क्रिएटिव वेब डिज़ाइनर लिख लेते हैं। वी आर क्रिएटिव वेब डिज़ाइनर। ठीक है, और नीचे कंटेंट, अभी कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, अभी वैसे ही रहने देते हैं, इसको बाद में अपडेट करना होगा तो कर लेंगे। ठीक है, अभी जस्ट हमें ये चाहिए। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब इसमें हमने एक सेक्शन तो हमने बना लिया था, इसकी सारी स्ट्रक्चर वगैरह कर लिया था। अब बाकी चीज़ें हैं स्टाइलिंग वाली। अब देखें हमारे पास कितनी चीज़ें आसान हो गई हैं। बस करें हमें ये कुछ छोटी सी हेडिंग चाहिए, छोटे साइज़ वाली, तो बजाय इसके कि हम यहाँ पे फिर दोबारा साइज़ लिखें, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करें, ठीक है, फिर यहाँ फ़ॉन्ट वेट चेंज करें, फिर ट्रांसफॉर्म चेंज करें, सारी चीज़ों के बजाय अब सिंपली यहाँ पे ग्लोबल के अंदर आपने ऐड कर लिया था, तो अब आपके लिए यहाँ पे आसानी हो जाएगी। अगर आप ग्लोबल्स के अंदर ये चीज़ें ऐड नहीं करेंगे तो खुद अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, फिर जो नेक्स्ट बंदा होगा उसका भी टाइम ज़ाया करेंगे, क्योंकि आपने वेबसाइट बना के छोड़ दी, लेकिन क्या होगा कि आगे किसी और के पल्ले पड़ गई वो वेबसाइट पे, तो वो गया काम से। ठीक है ना, आप लोग तो वैसे ही गए हुए होंगे काम से, यानी जिसने बनाई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नहीं बात कर रहा, जिसने ऐसी वेबसाइट बनाई होगी। ठीक है, तो क्या होगा, फर्ज करें अब एक मरहला ऐसा भी आता है कि हमने ये कलर चेंज करना है पूरी वेबसाइट का, कलर चेंज करना पड़ेगा और क्लाइंट कहते हैं नहीं मुझे ना रेड चाहिए,
जहाँ जहाँ ग्रीन है, ठीक है, इस टाइप का कलर है, मुझे रेड चाहिए, बैकग्राउंड मुझे यानी कि बैकग्राउंड मुझे ब्लैक चाहिए, बिल्कुल ब्लैक चाहिए, बटन के अंदर भी रेड चाहिए, फिर क्या करेंगे? अगर इस तरह कलर आपने यूज़ किया होगा फिर क्या करेंगे? कहाँ कहाँ चेंज करेंगे? कहाँ कहाँ चेंज करेंगे फिर आप लोग? ठीक है, तो यही चीज़ है कि आप ग्लोबल्स के अंदर ये सारी चीज़ें रखें। फ्यूचर में कभी आपको कलर चेंज करना पड़ भी गया, जस्ट एक क्लिक के अंदर मैं अभी आपको पूरी वेबसाइट का कलर चेंज करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट आप ग्लोबल कलर्स के अंदर जाएं, इसको आप रेड कर दें और बस इसको सेव कर दें। एक क्लिक के अंदर ये लें, अब पूरी वेबसाइट की कलर स्कीम चेंज हो चुकी है। बस ये काम है। इस तरीके से ये देखें, अब सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली, मुझे ना यहाँ पे फोटो को एडिट करना पड़ा, ना हेडर को एडिट करना पड़ा, ना बटन को एडिट करना पड़ा, ना पेज को एडिट करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, और पूरी वेबसाइट की कलर स्कीम चेंज हो चुकी है। इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा इन चीज़ों को सीरियस लेके चलना आप लोगों ने। नहीं करेंगे तो फिर वही 5-10 साल बाद फिर जाके समझ आएगी। इससे बेहतर है कि अभी या तो किसी सैनिक की बात मान लें या फिर वो तजर्बे करके देख लें। ठीक है, वो दोनों आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसी तरह फ़ॉन्ट्स हैं, इसी तरह फ़ॉन्ट साइज़ेज़ हैं, इसी तरह फ़ॉन्ट की टाइपोग्राफी, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपने ग्लोबल के अंदर ऑलरेडी सेट करके रखनी हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये सेट होंगी तो तब ही आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बन पाएगी। ये बनाया भी इसलिए इन्होंने है, ये कोई फालतू ऐसा एलिमेंट नहीं है ना, ये ऐसे तो नहीं बना दिया उन्होंने कि बस ये जस्ट नाम के लिए होता तो फिर यहाँ होना ही नहीं था। तो ये आप लोगों की आसानी के लिए बनाया गया है। ठीक है, ताकि ये आप लोगों का काम आसान हो सके। अच्छा, अभी हेडिंग है, अब हेडिंग हमें डुअल कलर के अंदर चाहिए। अब डुअल के अंदर अंदर चाहिए तो आपके लिए दो ऑप्शन है। एक तो यहाँ पे आप एक प्लगइन ऐड कर लें, अब फाइंड आउट करें कौन से प्लगइन के अंदर हो सकती है, यानी अब आपको एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, फिर आप देखेंगे एलिमेंटर एड ऑन चेक करेंगे। कोडिंग नहीं आती, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को कोडिंग नहीं आती और आपने ना ये डबल कलर के अंदर कोई हेडिंग करनी है। फिर क्या तरीका होगा? यही होगा कि फिर एलिमेंटर के एड ऑन चेक करें, रॉयल एलिमेंटर एड ऑन, एसेंशियल एड ऑन, हज़ारों एड ऑन पड़े हुए हैं, एक एक आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आपको चाहिए तो एलिमेंट्स किट के अंदर अवेलेबल है, मैं आपको बता देता हूँ। वरना आप एक एक चेक करें, जो फीचर आपको चाहिए अवेलेबल है ठीक है, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट पे जाएं, उसको डीएक्टिवेट कर दें। क्योंकि अभी एक प्लगइन आपको अगर चाहिए, कोई फीचर चाहिए और एक प्लगइन के अंदर नहीं है वो वाला, और आप उसको डिलीट कर दें फिर नेक्स्ट देखें। ठीक है, इसी तरह यानी कि अगर वो फीचर आपको नहीं मिलता तो उसको रिमूव कर दें, बजाय इसके कोई सारे प्लगइन वेबसाइट के अंदर आप ऐड कर दें। तो जो फीचर आपको किसी प्लगइन के अंदर नहीं मिल रहा, आप उस प्लगइन को ही रिमूव करिए, यानी अगर प्लगइन यूज़ ही नहीं हो रहा तो वो वेबसाइट के अंदर होना नहीं चाहिए। बस एक असूल बना लें आप लोग अपना। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। बेसिक, एडवांस्ड। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप करें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और सेव। ये हेडिंग है इसकी, देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर है। ठीक है, हेडिंग का विजेट है, ये देखें। अब इसमें हमारे पास हेडिंग के काफ़ी सारे फीचर हैं इसमें। ठीक है, और कौन सा फीचर है? ये वाला फीचर है एक। ठीक है, इस तरह का, इस तरह के भी आप बना सकते हैं इसके अंदर। ये हेडिंग की सारी चीज़ें हैं अपनी। इस तरह की हेडिंग अगर आपको चाहिए, इस तरह की चाहिए, कलर भी चेंज हो रहा वर्ड पे। ठीक है, तो ये इसके अंदर आप बना सकते हैं, ये विजेट यूज़ कर सकते हैं। ये डबल कलर हो गए। तो एक तो हेडिंग वाले पे मैं ये, बल्कि ये मैं प्लगइन वाला भी करके दिखा देता हूँ। दूसरा थोड़ा सा कोडिंग वाला भी हम कर लेंगे, थोड़ा सा CSS यूज़ होनी है, यानी कि बेटर तो यही होता है कि आप उसके लिए कोड यूज़ कर लें। अगर नहीं आता तो फिर लास्ट ऑप्शन प्लगइन ही होता है, तो आप प्लगइन यूज़ कर लें। और कोशिश करें जो विजेट्स आपको यहाँ पे नहीं चाहिए उन सबको डीएक्टिवेट कर दिया करें, जो जो चाहिए जस्ट वही इनेबल रखें,
ठीक है। ये जो आपको पता है, जो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ तरह की फीचर चाहिए, आप यहाँ पे डेमो में देख सकते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं पड़ी, और आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ इस इस प्लगइन के ज़रिए से, या इस प्लगइन के अंदर किसी विजेट के अंदर वो अवेलेबल फीचर है भी सही या नहीं है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग सर्च करें। हेडिंग के बजाय अब यहाँ सिंपल भी नीचे आएंगे तो एलिमेंट्स किट के भी हमारे पास विजेट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग ऐड करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी स्टाइलिंग चेंज कर दूँ। टाइटल का कलर वाइट है, और हावर कलर ठीक है। फोकस टाइटल का कलर मैं कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, बाकी चीज़ें हम बाद में, बाकी ये आपने खुद एक्सप्लोर करना है। ये जितने भी फीचर्स हैं ये मैं नहीं बताने वाला, मैंने जस्ट आगे काम करना है। मैंने आपको बता देना ही, दे देनी, ये इस चीज़ से हो जाएगा। बाकी आप खुद जानने और आप लोगों का काम। मीन्स के आपको आइडिया चाहिए, और आइडिया से आप लोग आगे समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को, फिर प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें समझ आती हैं। अब इसको दो पार्ट्स में कर लें, या सारी एक ही दफ़े कॉपी कर लें। अब इसमें क्या है कि सिंपली आपने वहाँ पे हेडिंग को पेस्ट करना है, और जिसको आपने डबल कलर करना है, ठीक है, सेकंड कलर आपने देना है, वो सिंपली आपने जो करली ब्रैकेट होती है, शिफ्ट दबा के आपने पी के साथ वाले जो है ये करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज भी कर देना। तो जो टेक्स्ट इसके अंदर होगा वो सेकंड कलर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह इसके साथ लिंक अगर आप अटैच करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। HTML टाइटल इसका हम H1 ही रखेंगे। ठीक है, अगर शो बॉर्डर, आप बॉर्डर यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो ये इस साइड पे बॉर्डर आ गए, जैसे वो स्टाइलिंग के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट करना चाहते हैं तो ये सारा कंटेंट लेफ्ट की साइड पे फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, और विड्थ भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं, टाइटल विड्थ जिसमें भी रखना चाहें। ये तो था टाइटल यानी हेडिंग। उसके बाद आप सब टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। टॉप पे आ जाएगा टाइम हैज चेंज, बल्कि नीचे आ रहा है। ठीक है, सब टाइटल और ये इसके अंदर भी। ठीक है, और इसके बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन भी आप यहीं पे ये ऐड कर सकते हैं। जैसे ये छोटा सा कंटेंट चाहिए हो आपको तो ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद शेडो टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं बैक पे। जैसे ये बिजनेस अभी ये ऊपर आ गया शेडो टेक्स्ट। सेपरेटर भी अभी इनेबल है ये, और सेपरेटर सेपरेटर आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अभी हमें कोई सेपरेटर नहीं चाहिए सेपरेटर, तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं। टाइटल के अंदर जाएं, इसका मार्जिन 0 0 कर दें, क्योंकि नीचे से स्पेसिंग ले रहा था काफ़ी ज़्यादा। टाइपोग्राफी हमें प्राइमरी ही चाहिए सबकी। ठीक है, टाइटल की भी और फोकस टाइटल की भी, दोनों की ही प्राइमरी चाहिए, सेम टाइपोग्राफी चाहिए। हावर में अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना, ऊपर वाला टाइटल है और ये फोकस्ड वाला ये नीचे उसकी स्टार्टिंग आएगी। ठीक है, अब अगर आप हावर पे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, एक ही कलर हम रखेंगे फोकस्ड के अंदर। ठीक है, हावर कलर हम इसका रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये डबल में आ गया हमारे पास, और टाइपोग्राफी सेम वही है दोनों के H1। यानी अगर आप इसको छोटा रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे वो बड़ी और ये छोटी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे भी आप इसको करना चाहें। इसके बाद अब ये तो हो गया हमारे पास रेडी। अब दूसरा ये है कि अगर हमने यहाँ पे करना होगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो इसी जहाँ पे हमने टाइटल लिखा हुआ है यहीं पे हम थोड़ी सी CSS ऐड कर दें, या फिर यहाँ पे एक स्पैन और क्लास दे दें। ठीक है, स्पैन मीन्स कि हम यहाँ पे ना थोड़ा सा टुकड़े को अलग कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक हेडिंग है वी आर क्रिएटिव वेब डिज़ाइनर, और वेब डिज़ाइनर को हमने थोड़ा सा अलग करना है, और उसको अलग से हमने कोई प्रॉपर्टी या डिज़ाइन देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली HTML की एक टैग है स्पैन। ठीक है, स्पैन को हमने शुरू करना है, और इसी तरह यहाँ पे स्पैन का एंड टैग भी इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पैन शुरू स्पैन एंड हो जाएगा। अब इस स्पैन को हमने क्लास भी देनी है। अगर क्लास ना भी दें, अगर आपने एक ही जगह पे इसको यूज़ करना है तो सिंपली आप इस स्पैन को कॉपी करें। ठीक है, एडवांस के अंदर आ जाएं, और यहाँ पे कस्टम CSS के अंदर आ जाएं, और इस स्पैन को यहाँ पे लिख के, ठीक है, यहाँ पे आप और लिख दें। ठीक है, कलर रेड कर दें। ठीक है, बट इसका ये अगर ये ऊपर वाला भी हो जाएगा, जहाँ जहाँ स्पैन होगा वहाँ पे ये कलर चेंज हो जाएगा। जहाँ जहाँ स्पैन, ये देखें यहाँ पे भी स्पैन है पड़ा, यहाँ पे भी स्पैन है पड़ा, यहाँ पे भी स्पैन है, जहाँ जहाँ स्पैन होगा सब पे कलर चेंज हो जाएगा। तो डेट्स नॉट रिकमेंडेड। इसलिए अपने यहाँ पे क्लास ऐड करनी है। ठीक है, क्लास मीन्स कि आपने इसको स्पेसिफाई करना है कि जहाँ मैं ये क्लास यूज़ करूँगा वहीं पे कलर चेंज हो, या वहीं पे वो स्टाइलिंग हो, उसके अलावा कहीं पे भी ना हो। ठीक है, तो
अपने यहाँ पे क्लास ऐड करनी है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमास हो गए, मैं इसको कर देता हूँ अल्टर, ठीक है। अल्टर मीन चेंज, यानी कि मैं कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, वही सब कुछ होगा, बस यहाँ स्पैन की जगह पे डॉट अल्टर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ये क्लास के लिए डॉट आपने लाजमी ऐड करना होता है, ठीक है। तो जैसे आप डॉट अल्टर ऐड करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे इफेक्ट पड़ा है इसका, क्यों? क्योंकि ये क्लास जो ये नाम है अल्टर, ये कहीं और यूज़ नहीं हो रहा, इस तरफ यही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यही इफेक्ट होगा इस पर। और अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर हम वही करना चाहते हैं जो ग्लोबल्स वाला है, तो ग्लोबल वाला कलर चेंज करने के लिए आपके पास एलिमेंटर के ग्लोबल टैग्स हैं पड़े, ठीक है। वार, जैसे मैं ऑलरेडी आपको कुछ शायद आइडिया हो, आप एलिमेंटर के हमने ग्लोबल टैग्स कहाँ से फाइंड आउट करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप वेबसाइट ओपन करें, क्योंकि जब आप फाज करें फ्यूचर में, यहाँ पे अगर कस्टमर कलर ऐड कर दें कोई मसला नहीं है, जैसे रेड का कोड है हैश के अंदर आप ऐड कर दें कोई इशू नहीं, लेकिन जब आप फिर ग्लोबल के अंदर वो कलर चेंज कर देंगे तो यहाँ से चेंज नहीं होगा। तो सिंपली क्या है, आप किसी पे भी क्लिक करें जहाँ पे वो कलर यूज़ हो रहा है, या वैसे भी कहीं पे भी क्लिक कर दें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिंपली स्टाइल्स के अंदर आए, स्टाइल्स के अंदर आपने एंड पे आना है, एंड पे आके आपने वो कलर फाइंड आउट करना है जो वाला कलर है, या आप एंड पे नहीं भी आते तो ऊपर देखें वो कलर कहाँ यूज हो पड़ा, ठीक है। ये वाला कलर है पड़ा, ई ग्लोबल कलर एक्सेंट, ये देखें अब इसका टैग है पड़ा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, अब इसको कॉपी कर लें, यानी ये ग्लोबल कलर का कोड है हमारे पास एलिमेंटर के अंदर, एलिमेंटर का ग्लोबल कलर। नहीं तो आप यहाँ पे एंड पे भी आएंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमने वो यूज कस्टम कलर यूज करने के बजाय हमने ये वाला ग्लोबल कलर यूज कर देना है, ताकि ग्लोबल के अंदर भी कभी हम चेंज करें ये कलर, ठीक है, कोई बंदा ग्लोबल के अंदर जाके इसको रेड करे तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, इसका ये फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, आप जो भी यूज़ करना चाहें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल ये थोड़ा सा कोड हमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि अभी ये डबल लाइन में आ रहा है, इट मीन्स कि इसके अंदर हम थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, या फिर स्टाइल का चलें वो कोई इशू नहीं है, या आना तो यहाँ पे चाहिए था वैसे, या कोई इसकी पैडिंग आ रही है साइड पे, नहीं, बस ये चीज़ें फिर आपको फिगर आउट करना पड़ेंगी इसमें क्या क्या इशू है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसका, यहाँ पे ऑन टेक्स्ट, यूज़ बैकग्राउंड कलर ऑन टेक्स्ट, अगर मैं कलर यहाँ पे यूज़ करूँ, हाँ इस तरह, ठीक है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ टेक्स्ट फिल भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल मतलब कि यहाँ पे आपको इमेज आपके पास, तो आप इमेज चूज़ करना चाहते हैं, बस अगर वो इमेज बैक पे आए उस कंटेंट उस टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, इमेज आए तो इमेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है। ये देखें वो इमेज का ही आ रहा है सारा कुछ, मैं इस वॉइस को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप वो यानी कि आप चाहते हैं कि वो इमेज ही बैक पे आ जाए, ठीक है, तभी इमेज है वाइट, ये फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है। इसी तरह आप ग्रेडियंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ग्रेडियंट मीन्स कि आप यहाँ पे एक ब्लैक यूज़ करें, दूसरा कोई सा भी कलर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसी को रहने दें, और ब्लैक के बजाय हम इसको कर देते हैं ये वाला, और इसको मैं 90 डिग्री कर देता हूँ, तो इस तरह ये देखें ग्रेडियंट कलर भी हमारे पास बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा अब आप इनमें से कोई भी बनाना चाहें, लेकिन दोनों बनाएं, ठीक है, और इन दोनों में से एक को हाइड कर दें, ठीक है। यानी आप किसी को भी हाइड कर सकते हैं, बट आपने प्रैक्टिस दोनों की ही करनी है। तो अभी के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ सब पे, मैं रिमूव भी कर सकता हूँ बट अभी के लिए हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये होगी डबल हेडिंग हमारे पास, डबल कलर वाली हेडिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है ये इमेज का, एक तो इमेज में इसके बैक पे भी इमेज आ रही है वो हमने ऐड कर दी थी, ठीक है, और इस इमेज का हमने अब शेडो बनाना है, ये वाला। अच्छा, एक तो ये है कि अब इमेज हमारी ज़्यादा, यानी यहाँ पे देखें ना तो तकरीबन ठीक ही है, इतनी है बस, ठीक है, इसी के अंदर ही हम शेडो ऐड कर देते हैं। इमेज जब भी आप लोग ऐड करें इमेज रेजोल्यूशन फुल होनी चाहिए उसकी, ठीक है। बाकी आपने विड्थ वगैरह चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हैं, बट अभी जरूरत नहीं है इसकी। CSS फिल्टर भी आपको आइडिया है, बट हमें चाहिए बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो के अंदर हमें सबसे पहले तो कलर फाइंड आउट करना है, कलर इसका कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे हम वो नहीं यूज़ कर सकते,
ठीक है, यहाँ पे हमें कस्टम कलर ही ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने वो कलर फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे ये कोड है पड़ा, इस कोड को करना कॉपी। ओके, ये हो गया। अब हमें चाहिए शेडो थोड़ा सा लेफ्ट वाली साइड, राइट वाली साइड और डाउन वाली साइड पे। ठीक है, डाउन और राइट पे। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल देख लें, हॉरिजॉन्टल आपको कितना चाहिए, फर्स्ट करें 10 चाहिए। और वर्टिकल भी, यानी ऊपर से नीचे भी हमें 10 नीचे चाहिए। 10 से थोड़ा सा हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्प्रेड करेंगे तो सेट हो जाएगा। ठीक है, स्प्रेड के बजाय हम ब्लर करते हैं इसको। अभी 30 के लिए ब्लर यानी कि थोड़ा सा हम कर देंगे। स्प्रेड करेंगे तो चारों साइडों पे वो फैल जाएगा। बस स्प्रेड के बजाय हम उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर लेंगे ना, यानी कि हमें लेफ्ट ज़्यादा चाहिए या राइट ज़्यादा चाहिए, इस साइड पे हमें थोड़ा सा कम ही चाहिए। इस वजह से हम इसके यही चीज़ बढ़ा देते हैं ताकि ऊपर और इस साइड पे नज़र ना आए। 14 और 15, ठीक है। तो अगर अभी देखें तो ऑलमोस्ट अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, इसकी ओपेसिटी ज़्यादा है, वो ओपेसिटी हमें कम करना पड़ेगी। तो सिंपली आप फिर दोबारा जाएं वो कलर पे और इसको थोड़ी सी ओपेसिटी कम करते हैं। दूसरा, इमेज का ये कॉर्नर्स आप चेक करें। शायद किसी का और गया हो या ना गया, लेकिन मेरा भी गया है। अच्छा, कॉर्नर हमने राउंड करने थे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दें ऑलमोस्ट 20 का। 30 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इमेज। अच्छा, वर्टिकल करना है तो वर्टिकल भी मैं आपको करवा देता हूँ। अगर इस तरह की इमेज वर्टिकल होगी तो ज़्यादा बेटर है, नहीं है तो हम किसी भी इमेज को इस तरह चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले विड्थ आप 100% करें इसकी। ठीक है ना। और इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दें आप, ठीक है, क्योंकि आपको हाइट थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी। 400 करके इसको आप कर दें कवर। एक ये लाजमी करना आपने। और फिर इसको विड्थ आप कम कर दें जितनी भी आपको चाहिए। ठीक है, हाइट और उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। जैसे मैं 440 कर देता हूँ, हाँ ठीक है 440। फिर आप इसकी विड्थ जो है ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, जितने परसेंटेज चाहिए। इसको 70% कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली उसी डायमेंशन के अंदर मैं ले आया इमेज को भी। ठीक है, आप विड्थ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। और उसके अलावा ओपेसिटी भी ठीक हो गया, बस ये ओके हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके हमने देखनी रिस्पॉन्सिवनेस। एक तो ये है कि अब इसका हमने चेक करना है, पब्लिश हो गया। ऊपर से ये जो पैडिंग है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है हेडर को, तो ये जो भी हम हीरो सेक्शन बना रहे हैं ये टॉप तक जा रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये हीरो सेक्शन टॉप तक जा रहा है। इस वजह से हमने इसकी ऊपर से टॉप से पैडिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा देनी होगी ताकि वो सही रहे। यहाँ पे अभी तो 6x6 है, यानी 6 टॉप और बॉटम से। और यहाँ पे हमने सेंटर सेंटर किया हुआ है। तो अभी के लिए तो ठीक है। अभी के लिए तो ये ओके लग रहा है यहाँ पे, बट दूसरी स्क्रीन पे ये सही नहीं नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ, ये काम ख़राब कर रहा है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है और यहाँ से बटन के नीचे कम है, थोड़ी सी पैडिंग आप बढ़ा लें, मेरे ख्याल में बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं 10 कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी मैं चेक करता हूँ फिर क्या, लेकिन मोबाइल पे मुझे थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पे, बल्कि इसकी इमेज का, यहाँ इमेज आप फुल कर दें। ठीक है, यहाँ पे इमेज फुल होनी चाहिए और इसकी थोड़ी सी हाइट भी मैं कम कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा ऊपर से स्पेसिंग ठीक है, थोड़ी सी बल्कि ज़्यादा कर लेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे में डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा। हीरो सेक्शन को चूज़ करें, इसको दोबारा अनलिंक करना पड़ेगा आपको। और बॉटम से जितनी थी उतनी कर दें, राइट से भी वन लाजमी करें। ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, अब मोबाइल पे आप एक दफ़ा चेकआउट कर लें। अच्छा, मोबाइल पे अभी हमारे पास ये चीज़ें जो हैं वो फिक्स करने वाली रहती हैं। मोबाइल पे ये तो मैं सारी हेडिंग्स को दरमियान में करूँगा, बटन भी मिडिल में आएगा और ये इमेज नीचे आ जाएगी। बट ऊपर से स्पेसिंग अभी भी कम है। ठीक है, तो 1 मिनट यहाँ पे वन करना है।
इसको अनलिंक करना पड़ेगा सबसे पहले। फेसिंग नीचे से भी आप इतनी रखेंगे ताकि ये ठीक तरीके से शो भी हो सारी चीज़ें। सबसे पहले तो इस कंटेनर को मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि जो चीज़ें सेंटर हो सकती हैं वो तो हो जाएंगी ना, बाकी जो नहीं और जिनका साइज़ बड़ा है उनको आप फिर सेंटर कर लें। ऐसे बेटर तो ये इन सबको आप सेंटर करें ताकि अगर हेडिंग बड़ी भी होती है तब भी वो सेंटर में ही रहे। बटन भी सेंटर हो गया। आप इसको दोबारा से भी सेंटर, और बटन में यहाँ पे ये देखें क्लिक हेयर के बजाय मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ चेंज, काला स्नो कर देता हूँ। और काला स्नो की अभी यहाँ पे ना डेस्कटॉप पे भी थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी छोटा लग रहा है बटन। ठीक है, अगर बटन की आपने साइज बढ़ाना है, अगर सबके लिए आपने साइज बढ़ाना है तो एक तो ऑप्शन है कि आप यहाँ पे पैडिंग दे सकते हैं लेफ्ट और राइट पे। ठीक है, बट पैडिंग में ये होगा कि आपके सारे बटन्स की जो विड्थ है वो सेम नहीं होगी। मिसाल के तौर पे इसका टेक्स्ट छोटा है तो ये छोटा रह जाएगा, अगर इसका टेक्स्ट थोड़ा सा लंबा हो तो फिर वो लंबा हो जाएगा, क्योंकि पैडिंग तो टेक्स्ट के हिसाब से होती है। अगर आप सबकी विड्थ सेम चाहते हैं, सिंपली फिर आप एडवांस के अंदर जाएं और यहाँ पे आप कस्टम विड्थ दे दें इसको परसेंटेज के पिक्सल्स के अंदर जैसे आप फर्स्ट 260 देते हैं तो ये सब के 260 ही रहेगा। अब ये यानी इतनी स्पेस है कि ये कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो वो फिर भी इसके अंदर रहेगा। तो ये वाले स्पेस फिल करने के लिए इसको आपने स्ट्रेच कर देना। ठीक है, तो ये अब जितने भी बटन होंगे फर्स्ट के मैं इसका कंटेंट बढ़ाता भी हूँ एट 9:30 मैं सिर्फ वैसे ये बताने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक गुंजाइश है इसकी, यानी इतना टैक्स और भी हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पैडिंग वाला सिस्टम होता तो एक दफ़ा पैडिंग वाले सिस्टम के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को मैं करता हूँ डुप्लीकेट, और यहाँ से अगर मैं टेक्स्ट रिमूव करता हूँ कोई भी तो ये देखें। ठीक है ना, वो यानी कि आप पैडिंग आप जितनी देंगे उतनी ही रहेगी और कंटेंट के साथ फिर उसकी विड्थ हो जाएगी। बट अगर आप वहाँ से विड्थ दे देंगे तो फिर ये होगा कि जितनी आपने दी है एडवांस के अंदर उतनी ही रहेगी फिर। इसी तरह यहाँ पे भी चेक कर लें, एक दफ़ा यहाँ पे भी देख लें, अभी ठीक है। बस ये करें कि आप मोबाइल के ऊपर इसको कस्टम ही ठीक है परसेंटेज करें, यहाँ पे 90% कर दें इसको। ठीक है, मोबाइल पे क्योंकि फिर थोड़े से बड़े मोबाइल भी हो ना जैसे ये वाले, यहाँ पे भी बटन पे इस तरह थोड़ा सा प्यारा लगेगा। ये आप देख लें, अगर फिक्स रखना चाहते हैं फिक्स जैसे पहले थी 260। ठीक है, तो ये भी आप रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें, अगर आपको ये सही लगती है तो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे परसेंटेज के अंदर भी रखना चाहते हैं तो 90% भी रख सकते हैं ताकि वो बड़े मोबाइल भी हो तो उसमें भी वो 90% के हिसाब से रहे। और ये आप देख लें कि जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगती है अपने हिसाब से। ठीक है, एक ये हो गया। अब हमारे पास ये बटन और ये जो हेडिंग इमेज वाला कंटेनर, इसके दरम्यान स्पेसिंग बहुत कम है। अब क्या करना चाहिए मुझे, पैडिंग करनी चाहिए या कोई गैप वाला कोई सिस्टम, क्या करना चाहिए? आप में से कौन बताएगा सबसे पहले? गैप देना होगा। किसको गैप देना होगा? हमें स्पेसिंग कहाँ चाहिए, बटन और इमेज के दरमियान में। जी बिल्कुल, बटन और इमेज के दरमियान में। ये ऊपर वाला कंटेनर है कंटेंट वाला और नीचे वाला कंटेनर है इमेज वाला, इन दोनों कंटेनर के दरमियान चाहिए हमें। हाँ, तो फिर जो हमारा मेन कंटेनर है उसको हम गैप देंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ये आप हीरो सेक्शन में वाला। मेरे सेक्शन यानी जिसके अंदर ये दोनों कंटेनर है कंटेंट और इमेज, इनके दरमियान हमें गैप चाहिए, तो यहाँ पे आप गैप दे दें। ठीक है, जैसे बस के आपको 40 चाहिए 40 दे दें, ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा दे दें। ठीक है, और इमेज की भी आप देख लें, अगर आपने एडजस्टमेंट करनी है इसकी हाइट कम करनी है तो मोबाइल पे हाइट कम भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक सेक्शन रेडी। अब आपने भी इसी तरह ही करना होता है, जब आप एक सेक्शन बनाएं तो उसको कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव करें फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जाएं। ऐसे नहीं कि मोबाइल पे सारी चीज़ें एक दफ़ा डेस्कटॉप पे बना ली फिर एंड पे जाके आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव करें। बेटर यही है कि आप साथ साथ करते जाएं और आपका काम भी ईजी होता जाएगा। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, अब यहाँ पे ना मैं एक और काम कर सकता हूँ, ये वाला कंटेनर मैं रिमूव कर सकता हूँ, जस्ट इमेज को मुझे चाहिए तो इमेज ही यूटिलाइज कर सकता हूँ। और वो कैसे, सिंपली मैं इमेज को पकड़ के ऊपर ले आता हूँ। यानी कि अब ये वाला जो कंटेनर और दो कंटेनर थे ये दोनों एक दूसरे के यानी कि इसके चाइल्ड थे ना दोनों, यानी ये दोनों भाई थे ये वाला और ये वाला, तो मैं इस कंटेनर को रिमूव करके क्यों ना इसको इसका भाई बना दूँ। ठीक है, ये दोनों यानी कि इकट्ठे हो जाएंगे।
यानी इसके दोनों चाइल्ड हो जाएंगे और ये कंटेनर मैं रिमूव कर देता हूँ। ये सेम वही चीज़ बन रही है, सिर्फ क्या है कि अब मैंने वो कंटेनर रिमूव कर दिया है, ठीक है, और इसमें जस्ट इमेज है। अच्छा, इमेज का भी यहाँ पे आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको विड्थ इसकी 50% करना पड़ेगी, तब जाके वो सेट होगा। 50 नहीं, सॉरी, ऊपर वाला जो कंटेनर है उसकी 60 है ना, तो जैसे हमने नीचे वाले कंटेनर को 40 किया था, 40 विड्थ की थी, यहाँ पे भी आपको उसकी 40 करनी पड़ेगी। यानी उस हिसाब से आपने इन दोनों को एडजस्ट करना है। यानी ऊपर वाला कंटेनर अगर 60 है और इन दोनों इस एरर सेक्शन के अंदर ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ, तो ये इमेज भी हमने इसको यहाँ पे 40 करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेनर की तो विड्थ हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं इधर ही लेआउट के अंदर 60%, बट ये अगर इमेज हम जस्ट यूज़ करते हैं फिर एडवांस के अंदर हमें उसकी विड्थ करना पड़ेगी। एक दफ़ा फिर हम नीचे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, नीचे भी ओके है, बट फिर मोबाइल पे आपको लाजमी एक दफ़ा चेक करना है, इसको सेट करना है। फिर यहाँ पे विड्थ जो है वो 40 की बजाय आपको 100% करना पड़ेगी फुल विड्थ, और डन, ये हो गया हमारा रेडी। समझ आ गया यहाँ तक? इसमें बैक में टेक्स्ट लिखा हुआ है इन्होंने, HYKRO जो भी है, बस हम सिंपल ही इमेज यूज़ कर ली तो ठीक है, बाकी हम वैसे बना लेंगे। अच्छा, जब भी आप सेक्शन ऐड करें तो सेक्शन को पैडिंग देनी है आपने। ये जो आप मैंने एक सेक्शन बनाया है हीरो सेक्शन, इसमें हम मैं ये भी कर सकता था, इसको पैडिंग दे दूं टॉप बॉटम से, फिर इसको दे दूं टॉप बॉटम से, तो इन दोनों कंटेनर्स को देने के बजाय ये ज़्यादा आसान है ना कि मैं दोनों को, जिसके अंदर दोनों कंटेनर हैं उसके पेरेंट को दे दूं, ताकि ये दोनों ही नीचे हो जाएं, क्योंकि मुझे दोनों ही एक ही लाइन लाइन में चाहिए सब चीज़ें। तो जब भी आप सेक्शन ऐड करें उसको पैडिंग दिया करें जितनी आपको टॉप से चाहिए, जैसे ऑलमोस्ट 6 ही होगी 60 पिक्सल, और यहाँ पे भी 6, और लेफ्ट राइट से आपने लाजमी पैडिंग देनी है यहाँ पे। सॉरी मैं उल्टा कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट से 1 1 दे दें, यानी 10 पिक्सल हो जाएगी हमारे केस में, ठीक है। अगर आप 10 दे देना चाहते हैं, अगर आप 16 देना चाहते हैं तो 1.6 कर दें यहाँ पे, क्योंकि मेरे केस में 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 पिक्सल है, ठीक है। और मुझे चाहिए थे 2 कंटेनर, 2 कंटेनर, ठीक है। अब 2 कंटेनर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये है कि मैं कस्टम चैनल को बना देता हूँ 1 बाई 1 करके, इसको कर दिया मैंने 50%। आप चाहें तो वो टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो जब हम कंटेनर ऐड करते हैं तो उस टाइम बना होता है। ओके, सब हेडिंग, हेडिंग और नीचे एक छोटी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन थी वो हमने ऐड नहीं की, वो भी हम अभी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार ज़रूरत पड़नी है, तो एक दफ़ा सब चीज़ें जब सब हेडिंग रेडी होगी तो यही हेडिंग फिर बार बार यूज़ होंगी, बटन भी बार बार यूज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिवाइडर सर्च करें, आप चाहें तो वो हेलमेट स्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं डिवाइडर, उसके अंदर भी है थोड़ा, ठीक है, बट मैं कस्टम ही बनाऊंगा। सॉलिड है, सबसे पहले इसका कलर चेंज करना ताकि कुछ नज़र तो आए हमें, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ हमें चाहिए 60 30, तकरीबन 30%, उससे भी थोड़ा करना है तो कर लें, ठीक है। अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट ही रहेगी। कभी कभार ऐसे भी होता है कि हमें दरम्यान में टेक्स्ट ऐड करना पड़ जाए, तो सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक करें और दरम्यान में टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इस तरह के डिवाइडर भी आप लोगों ने देखा होंगे, आइकन वाला भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आइकन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दरम्यान में किसी भी तरह का आइकन आप यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल के अंदर आए, इसका वेट मुझे चाहिए होगा ऑलमोस्ट 4 तक, 4 पिक्सल इसका, यानी कि वेट हो जाएगा, 4 ज़्यादा है, 3 कर देता हूँ इसको, ठीक है। और गैप, ये ऊपर और नीचे स्पेसिंग आ रही है गैप, इसको मैं 5 ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा गैप नहीं चाहिए, गैप ऑलरेडी ऐड है जितना हमें चाहिए। बाई डिफ़ॉल्ट 20 पिक्सल गैप होता है ना कंटेनर के अंदर, ठीक है। ये देखें कंटेनर के अंदर 20 पिक्सल ऑलरेडी गैप है, पर ये काफ़ी है, आप इसको चाहें तो 0 भी कर सकते हैं इस गैप को, यानी अगर 0 करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा फाइंड आउट करना इसको मुश्किल हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि ना पता तो चले, हाँ कभी क्लिक भी करना पड़ जाए तो आप कर सकें इस पर। एक दफ़ा इसको बाकी डिवाइसेस पे भी चेक करने के विड्थ के हिसाब से ओके है। इसको अब यहाँ पे हमने सेंटर करना है मोबाइल पे,
सेंटर भी, इसको थोड़ी सी विड्थ भी हम बढ़ा देते हैं, जैसे कि 40%। ठीक है, इस तरह हमने कर दिया। अब हम सिंपली इस हेडिंग को, सब हेडिंग कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट कर दें। हेडिंग कॉपी की, पेस्ट। टेक्स्ट के आपने साइड में जो भी करके रखनी थी करके रख दी, और पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे है और सर्विसेज व्हाट वी डू। व्हाट वी डू, सॉरी डू अलग से आना ऐसे ना, व्हाट वी डू फॉर लिविंग। ओके, उसके बाद हम व्यू ऑल सर्विसेज वाला एक बटन ऐड कर लेते हैं। व्यू ऑल सर्विसेज, यहाँ पे अगर आप आइकन ऐड करना चाहते हैं तो आइकन भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि लिंक। ठीक है, ये वाला ऐड करना, ये इस तरह करना, कुछ भी करना आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आइकन के साथ एरो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ, और यहाँ पे इसको डिसाइड पे करते हैं। आइकन स्पेसिंग मेरे हिसाब से ऐसे ही ठीक है, अभी इसको रहने दें। ठीक है, आपको चाहिए तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट वीडियो हो गया, इसका कंटेंट थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो अगर हमें फुल विड्थ करना हो तो फिर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, हमें चाहिए एक आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स के अंदर एक आइकन है, पर नीचे एक हेडिंग है और नीचे एक पैराग्राफ है। ठीक है, अब आइकन बॉक्स को यूज़ करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। मैं तो इसी को ही ग्रिड के अंदर यूज़ कन्वर्ट कर लूँगा, क्योंकि कंटेनर है ना, तो हमें वहाँ पे कंटेनर के बजाय ग्रिड ज़्यादा बेटर रहेगा। पर एक ग्रिड नहीं बेटर रहेगा। ग्रिड तब बेटर रहता जब ये सारे एक ही लाइन के अंदर होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल बराबर होते हैं। पर अभी क्या आ रहा है, अभी ये वाला ऊपर है, ठीक है ना, ये दूसरा आइकन बॉक्स उससे नीचे है। देखे ना, ये फर्क आ रहा है इन दोनों के में, और ये इस तरह तरतीब के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हमें अचीव करनी है तो फिर हम ग्रिड नहीं यूज़ कर सकते, फिर हमें कंटेनर ही यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, अगर इस तरह का होता है, सेम टू सेम होता, एक दूसरे के लेफ्ट राइट होते, फिर हम ग्रिड यूज़ कर लेते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर हमने अभी एक कंटेनर ऐड किया। अब इस कंटेनर के अंदर हम दो कंटेनर मज़ीद ऐड कर लेंगे। अब दो कंटेनर मज़ीद ऐड करने भी हों तो हम एक और काम भी कर सकते हैं, इस तरह का भी बना सकते हैं सिंपल। ठीक है ना, इसको मैंने कॉपी किया, इसको कर दिया डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे इसके मेन सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो ये साइड पे आ जाएगा। अब इसका मेन इशू ये है कि अब इस पे जो विड्थ आ रही है ये 100% है, मुझे चाहिए 50%, तो ये सेट हो गया उस हिसाब से। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप यानी आसानी, अगर आपको स्ट्रक्चर ना बनानी हो तो, जैसे फिर मैंने ऊपर बनाई उस तरह भी आप कर सकते हैं। जैसे कंटेनर आप एक ऐड करना चाहते हैं कहीं पे भी, बल्कि जैसे ये यहाँ पे मैंने पहले ऐड किया था। अच्छा, अब क्या है कि मुझे दो आइकन बॉक्सेस चाहिए। ऊपर नीचे आ जाएंगे ये। ठीक है, अब एक को मैं स्टाइल कर लूँगा, फिर वही डुप्लीकेट कर लूँगा बाद में। अब हमें यहाँ पे कंटेनर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम आइकन बॉक्स को भी बैकग्राउंड दे सकते हैं, उसको शेडो शेडो नहीं चाहिए हमें, ग्रेडियंट चाहिए, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो कंटेनर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, इसका आइकन चेंज कर देते हैं कोई अच्छा सा, जैसे कि डिज़ाइन, और सिंपल ही चाहिए। ओके, आपके पास ये दूसरे भी होते हैं, यानी इस तरह करना चाहें या फिर फ्रेम करना चाहें, तो अभी मुझे डिफ़ॉल्ट ही चाहिए। ठीक, दिस इज हेडिंग और दिस इज कंटेंट टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे एचटीएमएल टैग कौन सा आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी H1 यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। सब हेडिंग को मैंने पैराग्राफ ही रख दिया था।
आप इसको H2 H3 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये H2 है हमारे पास, इसको आपने बाद में H2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये पैराग्राफ भी चलेगा। और ये वाली जो हेडिंग फिर H3 आ जाएगी, क्योंकि H2 हमारी मेन हेडिंग होगी इस सेक्शन की। उसके अंदर फिर ये 4 पॉइंट है, तो तीनों ही H3 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये HTML टैग इसका H3 ही होना चाहिए। अब आपको आइकन जिस साइड पे चाहिए वो अलाइनमेंट कर लें। आइकन का कलर, साइज 50, रोटेट भी कर सकते हैं। कंटेंट के अंदर आए, कंटेंट का कलर हेडिंग वाइट चाहिए हमें, हेडिंग का साइज छोटा चाहिए। ठीक है, 6 कर दें आप इसको। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कलर हमें थोड़ा सा लाइट वाला यूज़ कर लेते हैं हम। टेक्स्ट वाला, अगर टेक्स्ट अगर आपने छोटा यूज़ करना है तो एक और ग्लोबल के अंदर स्मॉल टेक्स्ट वाला भी आप यू ऐड कर सकते हैं इसी तरह। ठीक है, जैसे ये बड़ा टेक्स्ट है इसके अंदर, इसी तरह आप छोटे टेक्स्ट वाला भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए यही ठीक है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारे पास, बट मेन चीज़ है अभी हमने इसकी पैडिंग देनी है और बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है। तो पैडिंग सबसे पहले एडवांस के अंदर आके इसकी पैडिंग देनी पड़ेगी हमें, क्योंकि वैसे पैडिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, कहीं पे भी आपको नहीं नजर आएगा। तो रंग पैडिंग दे दी, फिर एडवांस के अंदर ही इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेडियंट में आते हैं हम। ऊपर वाला कलर हमें ब्लैक ही चाहिए, या बीजी बीजी नहीं, ब्लैक ही कर देते हैं हम। बीजी बीजी, क्योंकि अगर दोनों सेम चल रहे हैं तो फिर तो ठीक है, सेम ही चल रहे हैं तो बीजी वाला यूज़ कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऊपर वही कलर हो जो पीछे बैकग्राउंड पे आ रहा है, और नीचे हम थोड़ा सा अपना एक्सेंट कलर यूज़ कर लें, थोड़े से हल्के, यानी कि कम मिकदार में। कम मिकदार में करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो यहाँ से आप कस्टम करके इसको भी मिनिमम कम कर सकते हैं। दूसरा 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 इस तरह वैसे वो लाइन बन जाती है, वो ज़्यादा सही नहीं रहता। ठीक है ना, सिंपली या फिर इसी तरह ही कर लें इसको। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम कर दें। ठीक है, दूसरा हमें इसका बॉर्डर रेडियस भी चाहिए थोड़ा सा। बॉर्डर के अंदर आए, और बॉर्डर रेडियस ऑलमोस्ट 5 ही होगा इसका। 5 ही ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल में वहाँ नहीं भी है, थोड़ा सा है। ठीक है, 5 पिक्सल इसका बॉर्डर रेडियस आ जाएगा। तो आप एक दफ़ा इसको चेक कर लें। ठीक है, ये हमारा रेडी हो चुका है। सबसे मेन चीज़ है स्पेसिंग। यहाँ पे स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है, इधर भी स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी होती है जब आप किसी भी डिज़ाइन को कॉपी कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि ये दरमियान वाली, ये वाली स्पेसिंग ये मैटर नहीं करती, जैसे हेडिंग्स के दरमियान या कंटेंट के दरमियान, वो भी होनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी डिज़ाइन को कॉपी कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ी बहुत स्पेसिंग जैसे ये आ रही है ओके है। ठीक है, जैसे ये आ रही है बिल्कुल बेहतरीन है। और इस स्पेसिंग को भी फिर आपने ध्यान में रखना होता है दो कंटेनर्स के दरमियान। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 40, ताकि थोड़ा सा गैप है इसके अंदर। अब इसी को मैं करता हूँ डुप्लीकेट। ये तकरीबन ठीक है। इसको कॉपी किया, फिर इसके अंदर मैंने कर दिया पेस्ट। अब हमने इसकी दूसरी चीज़ देखनी है। एक तो इनके अपनी ये स्पेसिंग चेक करनी है हमने, ये चीज़, और दूसरा इनको ऊपर नीचे करना है हमने। अच्छा, इनके जो अपना कंटेनर था मेन वो ये वाला, जिसके अंदर ये दोनों दो कंटेनर है, फिर दो के अंदर दो दो ये कॉलम है। इसका मैं गैप दे देता हूँ 20 तक आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। ओके, ये हो गया। उसके बाद अब हमने फर्स्ट करें इसको ऊपर करना है और उसको नीचे करना है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम पहले कंटेनर को पकड़ें जिसके अंदर ये दोनों हैं पड़े लेफ्ट वाले। ठीक है, इसको ऊपर करने के लिए तो हम इसको सिंपली नेगेटिव मार्जिन दे देंगे। आसान तरीका। नेगेटिव मार्जिन देंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा ना दें। एक -1 इसको दे दें और +1 इसको दे दें, ताकि ये भी थोड़ा सा नीचे चला जाए। जब आप +1 रैम इसको देंगे तो ये 1 रैम ये नीचे चला जाएगा। इसको माइनस में दिया तो 1 रैम ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये देखिए इस तरह ये इनके दरमियान डिफरेंस बढ़ गया। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, ये देखें अब 2 का गैप आ गया, क्योंकि ये 1 रैम ऊपर चला गया, ये 1 रैम नीचे, तो ये 2 रैम यानी 20 पिक्सल का इनके दरमियान फर्क आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये बेहतरीन लग रहा है माशाल्लाह से। एक दफ़ा माशाल्लाह कह दें ताकि जल्दी वेबसाइट मुकम्मल हो, फिर हम नेक्स्ट चीज़ों को भी कवर करें फिर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेडी। अभी रेडी नहीं हुआ। अभी इसमें भी डेस्कटॉप एडिटर में भी अभी एक इशू आ रहा है, और वो कौन सा है?
और ये है कि ये देखें कंटेंट ऊपर है और ये चीज़ें नीचे आ रही हैं। तो सिंपली फिर आप इस मेन कंटेनर को जब भी आप बनाया करें, ये वाला, इसको सेंटर लाजमी किया करें। ये देखें, आप कंटेंट पहले सेंटर नहीं था, ये टॉप पे था। तो ये एक एक बारीकी आप लोगों को देखनी पड़ेगी। और मुझे पता है कि जब आप पहली दफ़ा डिज़ाइन बनाएंगे तो आपसे इस तरह का परफेक्ट डिज़ाइन नहीं बनेगा जिस तरह मैं बना रहा हूँ, और आप देख के भी इस तरह नहीं बना सकेंगे। ठीक है, वही बना सकेगा जिसकी आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस है पड़ी। ठीक है, तो आप देख के भी इस तरह नहीं बना सकेंगे, किस तरह फॉलो भी करें फिर भी नहीं होगा। तब होगा जब आप बार बार इस चीज़ों को रिवाइज करेंगे, देखेंगे, तब जाके होगा। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये भी रेडी हो चुका है और ये बेहतरीन लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, उससे भी रेफरेंस वाली वेबसाइट से भी प्यारा लग रहा है। अच्छा, इसके बाद हम इसके रिस्पॉन्सिव चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना है आपने। ये वाला अच्छा गैप वैसे नहीं है, वो कंटेंट ही ऐसे है। सबसे पहले तो मैंने टैबलेट पे इसका गैप कम कर दिया थोड़ा सा। अच्छा, टैबलेट पे वैसे ना लोग नहीं देखते वेबसाइट्स को, टैबलेट लोगों ने लिए होते हैं गेमें देखने के लिए, फिल्में देखने के लिए, गेमें खेलने के लिए। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी टैबलेट मोड की। लेकिन फिर भी इस पे वेबसाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि कोई गलती से आ भी जाए तो उसको इश्यूज ना नजर आए जैसे ये आ रहे हैं। ठीक है, अब ये गलत चीज़ है, यानी कि डिज़ाइन गलत हो रहा है। तो इसका आप क्या तरीक़ाकार कर सकते हैं कि हम सिंपली एक काम करते हैं। अब हमारे यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी, कंटेनर के अंदर कंटेनर, फिर डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर फिर डब्बा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फिर थोड़ा सा ना ध्यान करना है ये चीज़ें सेट करते हुए। अब ये डब्बा जो है हमारे पास आ रहा है कितने परसेंट, 50% का। ठीक है, अब मैंने इनको ऊपर नीचे तो कर दिया, अब इसको मैं 50 के बजाय 100% कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, ये देखें अब ये इस तरह आ गए। इसको भी 50 के बजाय मैं कितना कर देता हूँ, 100% कर देता हूँ। ये जब ना, वैसे तो ये परसेंटेज ही था, लेकिन जब हम दूसरे व्यू पोर्ट पे आते हैं तो परसेंटेज पे जब पिक्सल हो जाता है तो वो परसेंटेज आपको दोबारा चूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये एक तरीकाकार हो गया, तो आप इनको ऊपर नीचे कर दें इस वर्जन पे। ठीक है, तो ये तरीकाकार हो जाएगा। नहीं तो दो दो रखना चाहते हैं, अगर आपको पता कंटेंट थोड़ा तो फिर जैसे पहले था वैसे भी ठीक था, बस थोड़ा सा गैप कम कर दें और इस चीज़ को यूटिलाइज कर लें। ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम टैबलेट मोड पे इसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको फिर फुल विड्थ कर दें आप। 50 है तो, क्योंकि पहला कंटेनर 50 था, इसको फुल विड्थ कर दें और इसको भी आप फुल विड्थ कर दें। बट अब क्या होगा, अब हमें इसकी डायरेक्शन इस तरह करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी तरीकाकार आप कर सकते हैं, तो जो दोनों में से आपको अच्छा लगता है वो ट्राई करें। मैं अभी के लिए यही रहने देता हूँ। ठीक है, टैबलेट के लिए ये ठीक है, वो भी ठीक है, उसमें बस थोड़े से ये लंबे ज़्यादा हो रहे हैं, यानी एक कंटेनर लंबा जा रहा था और ये थोड़ा सा छोटा आ रहा था। अगर कंटेंट आपका ज़्यादा है, आपको पता है, ठीक है ना, और वो दोनों चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं सही तरीके से, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह करना चाहें टैबलेट पे इस तरह भी कर सकते हैं। यानी कि मैंने जस्ट इन दोनों की, यानी जो ये दोनों कंटेनर थे, इस कंटेनर के अंदर दो कंटेनर थे, अभी इसकी डायरेक्शन देखें, लेफ्ट और राइट आ रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आ रही है। टैबलेट में मैंने क्या किया, सिर्फ इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दिया, ये ऐसे किया। अब क्या ऊपर नीचे आ रहे हैं दोनों कंटेनर, यानी ये वाला और ये वाला। जब ऊपर नीचे आए हैं तो ये भी 50 था और वो भी 50 था, इन दोनों को मैंने 100 कर दिया, बस ये किया मैंने और कुछ भी नहीं। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं ट्राई आउट। दूसरा भी, आप यहाँ पे भी गैप मुझे फिर दोबारा से इसका सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल पे तो ठीक होता है 20, मोबाइल नहीं सॉरी डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बढ़ा दिया करें ताकि इनके दरमियान फिर गैप आ जाए। और यहाँ पे अगर आप वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला मार्जिन रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अभी ऐसे ओके लग रहा है मुझे, मोबाइल पे हम रिमूव करेंगे इसको। यहाँ पे बटन देखें दरमियान में आ रहा था, क्योंकि हमने इस कंटेनर को सेंटर कर दिया था यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे दरमियान में नहीं आ रहा क्योंकि कंटेनर सेंटर नहीं है, तो कंटेनर सेंटर ना भी हो तब भी आप इस बटन को सेंटर कर सकते हैं। यानी आप चाहें, आप ये चाहते हैं कि कंटेनर चाहे सेंटर हो, लेफ्ट और राइट हो, लेकिन बटन दरमियान में ही रहे, और बटन दरमियान
ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एडवांस के अंदर आके उस बटन को सेलेक्ट करके लाइन सेल्फ सेंटर कर दें। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट काम कर रही हैं। मोबाइल पे आके ना इस पे आपने वो मार्जिन वूर्जिन ना रिमूव कर देनी है। ठीक है, मोबाइल पे नहीं चाहिए होते, और जैसे हमें जब लेफ्ट राइट आ रहे हैं तो तभी चाहिए होंगे। ठीक है, ये भी हो गया। ओके, अच्छा जी। यहाँ तक समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं है ना? इतना आसान है डिज़ाइनिंग, पता नहीं आप लोगों को मुश्किल क्यों लगती है। हलवा ना ये करने हलवा वाला के साथ लिए खा लो। मुश्किल है सर। प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, अब ये वाला सेक्शन है हमारे पास, तो इसी को ही हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। फिर उसको आप एडजस्टमेंट कर लें अपने हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर हमने पैडिंग दी हुई है, सारा कुछ दिया हुआ है, गैप भी दिया हुआ है, सब कुछ। सिंपली हमें क्या चाहिए, कंटेंट इस साइड पे चाहिए और यहाँ पे इमेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा, कंटेंट इस साइड पे आ गया, इनको हटा के यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर दूँगा। ठीक है, इसको हटा दिया और ये ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है, ये वाला। ठीक है, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। अब ये वाला कंटेनर रह गया हमारे पास। अच्छा, एक ये वाला था, इसको हम दोबारा से बनाएंगे ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है। उसको हम एक और काम कर सकते हैं, बट वो काम इस तरह नहीं होगा जिस तरह हमें डिज़ाइन के अंदर बताया गया है। वो काम अगर फर्स्ट करके हम करते भी हैं, कंट्रोल जी करके जब वापस जाता हूँ, इसकी अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता भी हूँ इस साइड पे, तो ये टेक्स्ट भी ये इस हेडिंग के अलाइन आएगा। जो है वो दरमियान इस साइड पे आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे। एक हम ये कर सकते हैं कि हम यही आइकन बॉक्स यूज़ कर लें और इसकी ये वाला पैराग्राफ रिमूव कर दें। ठीक है, और पैराग्राफ रिमूव करने के बाद नीचे अलग से पैराग्राफ ऐड कर दें, और इस तरह ये वाला हमारे पास रेडी हो जाएगा। पर इसके भी कुछ इश्यूज होते हैं। इश्यूज ठीक है, नहीं इश्यूज कोई भी नहीं है, बस ये है कि आप इसकी स्टाइलिंग एक दफ़ा रीसेट कर दें, रीसेट स्टाइल। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लेफ्ट करें, एंटर करें, और और आइकन प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर, कंटेंट H6 के छोटी हेडिंग हमारे पास कौन सी वाली है वाला, ये एक्सेंट वाली, ये यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, आइकन का साइज हम थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देते हैं। आप देखें हमारे पास सेम उसी तरह का डिज़ाइन भी रेडी हो चुका। तो एक काम करता हूँ कि मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वहाँ दो चाहिए वो मैं बाद में एडजस्ट करता हूँ कि कैसे करना होगा उसको। आप सिंपल मुझे इमेज चाहिए थी तो मैं इमेज वाला कर लेता तो ज़्यादा बेटर था। ठीक है, इमेज चाहिए थी तो अब मैं, अच्छा इमेज अगर आपने सर ऐड करनी है ना बगैर कंटेनर के, तो पहले आप ऐड नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं, एक तरीका है कि इस इमेज को आप कॉपी करें। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको कर दें यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, जैसे आप इस कंटेनर को सिलेक्ट करके मेन सेक्शन को सिलेक्ट करके पेस्ट करेंगे, तो वो जितने भी उसके चाइल्ड हैं उनके साथ आ जाएगी। जैसे ये दो कंटेनर हैं, इसके साथ तीसरा ये बन जाएगा। ठीक है, ये तीसरा आ जाएगा हमारे पास। तो ये इमेज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। फिर इस कंटेनर को रिमूव कर दें, इसकी मैं स्टाइलिंग ख़त्म कर देता हूँ। स्टाइलिंग ख़त्म करने से उसकी वो विड्थ जो है वो 100% हो गई है। यहाँ पे आप कस्टम के अंदर 50 कर दें। ठीक है, ताकि ये भी 50 और ये भी 50, इन दोनों का यानी कि लड़ाई ना हो फिर बाद में, ये भी आपने ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं कि कोई प्यारी सी तस्वीर पड़ी है तो वो हम ऐड करते हैं, नहीं तो कोई और यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, हाँ एक और चीज़ भी इसमें ये है कि इमेज थोड़ी सी ब्लरी है, और ब्लरी की ज़रूरत नहीं है, हम इमेज अपनी पूरी रखेंगे। अब इस तरह की इमेज आप स्टॉक में लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है, कोई बंदा लड़की जो भी लेनी है आपने, ठीक है, वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। अबाउट अस, और यहाँ पे और क्या है, हु वी आर, हु वी आर। अच्छा, नीचे कंटेंट आ गया, नीचे ये दो हमें चाहिए। अब इन दोनों को हमने एडजस्ट करना है, कैसे करना है,
ये मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बगैर कंटेनर के ये करके दिखाऊंगा। लीजेंड तो वो हैं जो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो ग्रिड ऐड करेंगे, ठीक है। ग्रिड ऐड करके फिर यहाँ पे इसको 2 करेंगे, फिर इसको 1 करेंगे, फिर एक इधर ऐड करेंगे, ठीक है, दूसरा इधर ऐड करेंगे। ये ठीक है, ये ओके है, ये काबिल एतबार है, काबिल क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन जो लोग इस तरह करते हैं, वो किस तरह करते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे कंटेनर ऐड करेंगे, फिर उसके अंदर एक और कंटेनर ऐड करेंगे, उसको करेंगे 50%, फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है ना। और ऊपर वाला जो मेन कंटेनर पहले हमने ऐड किया तो उसकी डायरेक्शन इस तरह करेंगे, फिर इनके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, इस तरह आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। ग्रिड वाला यूज़ कर लें, ठीक है, ओके है। लेकिन विदाउट ग्रिड मैं आपको करके दिखा देता हूँ। विदाउट ग्रिड ऐसे कि यहाँ पे आप, मैं ग्रिड को रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। हमें क्या चाहिए, ये लेफ्ट राइट चाहिए। ओ हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे हमें ग्रिड ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो दो चीज़ें हैं। अगर एक एक होती तो फिर इसका तरीका ये था कि एडवांस के अंदर जाएं, इसकी जो विड्थ है इसको इनलाइन कर दें, ठीक है, और इसको यहाँ से स्टार्ट कर दें, स्टार्ट में आपने रखना है, ठीक है। इधर भी आप चाहें, इसके और भी तरीके हमें करने पड़ेंगे, काफ़ी सारे जनरेट करने पड़ेंगे, वो आप बेफिक्र हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ अभी, ठीक है। फिर इसकी आपको डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम है तो लेफ्ट राइट करना पड़ेगा आपको। और यहाँ से फिर ये रैप इनेबल करना पड़ेगा। रैप इनेबल करने के बाद इसको आपको फुल विड्थ करना पड़ेगा, ताकि ये फुल विड्थ अपनी जगह ले, ये भी फुल विड्थ ले, ये भी फुल विड्थ ले, ठीक है। ये सारी चीज़ें फुल विड्थ आए तो ये एक दूसरे के लेफ्ट राइट आ जाएंगे। इसका ये तरीकाकार है अगर एक ही चीज़ हो तो, ठीक है। तो हमारे पास, क्योंकि अगर फर्ज करें एक चीज़ होती तो फिर इस तरह हम कर लेते हैं बगैर कंटेनर के, बट अभी के लिए हम सिंपल वैसे कर लेते हैं जैसे था सब कुछ, और वो ग्रिड वाला ही सिस्टम हम अभी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, नीचे शॉर्ट सा पैराग्राफ भी इसका ऐड करना है। अच्छा, ग्रिड हमने ऐड कर दी। ग्रिड के अंदर क्योंकि बने बनाए ये होते हैं, आप जस्ट नंबरिंग से इसके कंटेनर्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी 3x2 है, यानी 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 कॉलम्स चाहिए मुझे और एक ही रो चाहिए। मुझे पता है कि ये चीज़ें आपके ऊपर से गुजर रही होंगी, लेकिन जब तक वो जो मैंने अब पहले किया था जल्दी जल्दी में, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट मैं कभी ये समझाऊंगा आगे भी ना। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कंटेनर हम ऐड करते हैं, लेकिन वो कंटेनर के बगैर भी काम हो सकता है। अभी आप ऐसे ही करें, ठीक है ना। फ्यूचर में अभी ये चीज़ भी सीख जाएंगे, जैसे ये मैंने अभी किया था दूसरे वाला, ये रैप वाला सिस्टम जो है, ठीक है। उसकी भी समझ आ जाएगी आप लोगों को, अभी वो ज़रूरी नहीं है। अब मुझे चाहिए 2 टेक्स्ट एडिटर्स। अच्छा सॉरी, काम फिर भी वहीं पे आ जाना है, क्योंकि क्योंकि जो ग्रिड है, अगर ये एम्प्टी ग्रिड है, जैसे ये वाली खाली है, इसके अंदर हमने कोई चीज़ नहीं रखी, तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। और आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा, ठीक है। अगर एक एम्प्टी ग्रिड है, उसके अंदर कोई कंटेनर नहीं है, तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। अगर आप इसको डुप्लीकेट करेंगे तो इसके नीचे नहीं आएगा, बल्कि वो कहाँ चला जाएगा, दूसरी के अंदर चला जाएगा, जो उसके दूसरा आइटम होगा, रो होगी या कॉलम होगा, वहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपको एक ग्रिड के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए, काम तो फिर भी वहीं पहुंच रहा है, बट ये क्या है, ज़रूरी है। तो फिर आपने पहले जो ग्रिड का जो पहला कॉलम है या जितने भी कॉलम है उनके अंदर फिर आपको कंटेनर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप कंटेनर ऐड करेंगे, अब एक चीज़ ऐड कर दी, इसको अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो उसी के अंदर ही आ जाएगा, फिर वो दूसरे के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको अभी रहने दें, ठीक है। आप कंटेनर ऐड कर दिया, और कंटेनर के साथ ये लेफ्ट अलाइन ही है, सारी चीज़ें ओके है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ जल्दी, छोटा सा, ठीक है, डबल लाइन कर देता हूँ ताकि हमें, ठीक है, ये हमारा वो रेडी हो गया एक स्ट्रक्चर। इसी को ही आप डुप्लीकेट करें जो पहले आपने कंटेनर बनाया है इसके अंदर, और वो अगले में ही चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक डिज़ाइन बना लिया, फिर दूसरी जगह पे वही डिज़ाइन चला जाएगा। जस्ट आपने उसी कंटेनर को डुप्लीकेट करना है और वो अगले ग्रिड आइटम के अंदर चला जाएगा। बाकी अपने आइकन्स और ये हेडिंग वगैरह, ये टेक्स्ट जो है, ये हम फिर देखेंगे अगर इसको कभी लाइव करना हुआ, तभी हमारा मेन मकसद है डिज़ाइन करना,
ठीक है, इमेज आ गई, ये सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं। हमने जो चीज़ बनाई थी वो हम फिर मिस कर रहे हैं। हेडिंग के बाद करना है तो यहाँ पेस्ट करते जाएं। अभी भी अच्छा, यहाँ पे भी एक इशू आ रहा है, ये देखें ऊपर गैप हेडिंग का छोटा है, नीचे ज़्यादा है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये वाला गैप है आई थिंक फ़ॉन्ट की वजह से। बाकी जो है वो लाइन हाइट का भी इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमें अच्छा, इसको भी ट्रबल शूट किया जा सकता है। अगर अभी मैं इसको देखूं, इंस्पेक्ट करूं, तो देखते हैं क्या नज़र आता है हमें, क्योंकि मुझे तो ये मसला कभी बाकी फ़ॉन्ट के साथ तो आया नहीं है कभी। ठीक है, ये हेडिंग ही है हमारे पास ना। ये देखें, तो मैंने व्हाट वी पे क्लिक किया है, यहाँ पे क्लिक किया है, तो ये हावर किया है, और देखें वो फ़ॉन्ट का ही आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पेसिंग होती तो इट मीन्स के वो पैडिंग कुछ और तरीके से दिखाता। जैसे पैडिंग वाला मैं आपको कहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, ये पैडिंग वाला इस तरह नज़र आता है, यहाँ पे ये पैडिंग है पड़ी, ठीक है, या यहाँ पे ये पैडिंग है, ये देखें पैडिंग येलो से नज़र आ रही है, ये पैडिंग है। अच्छा, मार्जिन मैंने कहाँ पे दिया हुआ है, मार्जिन का भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये पैडिंग आ रही है, पता चल रहा है कि ये पैडिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखें, ये पैडिंग आ रही है नीचे से, यहाँ पे भी हेडिंग के नीचे ये पैडिंग आ रही है। वो पैडिंग ऊपर नीचे वो और चीज़ है, लेकिन ये हेडिंग बजाते खुद जो है इसके अंदर कोई स्पेसिंग नहीं है, ठीक है, ये बजाते खुद ही ऐसी है। तो बस इसके वो कहते हैं ना कि है ही ऐसी, तो इसको छोड़ दें आप। ठीक है, ये आ जाएगा अबाउट अस, मोर अबाउट अस। अगर हम पेज बनाएंगे अबाउट अस का, तो यहाँ पे हम इसको लिंक कर देंगे। ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, ये इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो हम कुछ और देखते हैं फिर। ये देखें, ये भी वही सेम सेक्शन बना हुआ है, तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और वो अगर हमने करना होगा तो वो कैसे करेंगे। फिर 1 2 3 वाला अगर आपने करना है तो फिर आपको कस्टम बनाना पड़ेगा। फिर इसके अंदर भी हम कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर से, बट वो कस्टम कोडिंग हो जाएगी। फिर उसके लिए आपको ये वाला नहीं यूज़ करना आइकन बॉक्स। अगर आपने यहाँ पे नंबरिंग भी देनी पास करें, जैसे यहाँ पे वो छोटा सा नंबर नज़र आए, यानी ये पहली सर्विस है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इस तरह अगर आप करना चाहते हैं। फिर आपको ना एक कंटेनर ऐड करना है, कंटेनर के अंदर फिर एक नंबर ऐड करना है। एक हम बना ही लेते हैं इस तरह का। अभी के लिए जस्ट ना मैं छोटा सा मुझे कंटेनर चाहिए। इसके अंदर आप एक हेडिंग ऐड करेंगे, हेडिंग को आप स्पैन या कुछ भी दे लें नंबर, इसको वहाँ पे आपने इसको नंबर देना, जैसे पहली सर्विस है हमारी, ठीक है। और इसको अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर लें आप। और जो कंटेनर का आपने बैकग्राउंड रखना है वो ओके उसी तरह ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आइकन ऐड कर लेंगे, नीचे वो हेडिंग आ जाएगी, यानी सिंपल सा मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। ऊपर नंबरिंग आ गई, उसके नीचे हेडिंग आ जाएगी, उसके नीचे छोटा सा आइकन आ जाएगा, फिर हेडिंग आ जाएगी, फिर पैराग्राफ आ जाएगा। फिर आपने वही कंटेनर के अंदर स्टाइल के अंदर जाके इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रेडियंट वाला जैसे आपको चाहिए था वो आप बना लें यहाँ पे। समझ आ गई है ना, ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और यहाँ पे 90 करने क्या, 180, ठीक है। और इसके साथ हमें देनी पड़ेगी पैडिंग, ठीक है। और हेडिंग का साइज थोड़ा थोड़ा सा छोटा। जैसे ये नंबर 1 आ गया, नीचे एक आइकन आ जाएगा, आइकन के साथ ही हम फिर बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह भी आप इजीली बना सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर वही हैं खड़ी। इसका अभी मुझे कुछ अच्छा, ये वो वाला है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी बना लेते हैं, मुझे अब समझ आ गई है, ठीक है। ये आप इसको आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया इसका। अब मुझे चाहिए एक ग्रिड। हम डायरेक्ट यहाँ पे भी ग्रिड बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ग्रिड चाहिए, ग्रिड के अंदर 1 2 3 4 चार चीज़ें चाहिए, चार कॉलम चाहिए, ठीक है। ये वाला आप कर लें, बाद में इसको 4 कर लेंगे हम, 3 बाई 1 4 बाई 1। पैडिंग दे दें सबसे पहले, जब भी आप कोई सेक्शन ऐड करें, यानी हम एक सेक्शन में ये ऐड किया तो पैडिंग आपने सबसे पहले देनी है, भूलना नहीं है इसको।
ये दे दी। अब यहाँ पे हमें चाहिए आइकन, हेडिंग और नीचे काउंटर चाहिए, यानी कि जहाँ पे हमने इतने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं, इतने क्लियर हो चुके हैं, पता नहीं क्या है, इतने कस्टमर्स हैं हमारे, इतने टीम मेंबर हैं हमारे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जैसे हम ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो सबसे पहले तो आप काउंटर एक दफ़ा ऐड करें, मैं काउंटर भी आपको दिखा देता हूँ। काउंटर में जस्ट उसकी एक हेडिंग और एक नंबर होता है, जैसे ऊपर नंबर है नीचे हेडिंग आ रही है, ठीक है, जैसे 100 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। आइकन का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल चाहिए। हाँ, इस हेडिंग को आप ऊपर कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जाएं स्टाइल के अंदर और इसको ऊपर कर दें, ये तो काम हमारा बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज़ें तो आ गई हैं। अब बस हमने एक आइकन ऐड करना है। तो अगर आइकन ऐड करना है तो इट मीन्स कि हमें दो चीज़ें चाहिए, तो एक कंटेनर ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, कंटेनर ऐड किया के बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर एक आइकन। आइकन का स्टाइल वही सेम ही है, ठीक है, सेम ही हम रखते हैं। फिर प्राइमरी कलर एक्सेंट, साइज इसका हम कर देते हैं मोस्ट 40 या 50 कर देते हैं, ठीक है। ये आइकन हो गया। आइकन को हम कोई प्यारा सा दे देते हैं, इसको प्यारा सा आइकन ही चूज कर लेते हैं हम इसमें से। चलें, प्यारा आप ढूंढते रहिएगा आपको जो रिक्वायर हो। यहाँ पे आपको अगर आइकन फाइंड करना है तो थोड़ा सा टिप हो सकता है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें फ़ॉन्ट आसम में जो आइकन है ना, वो फिर आप उसी उन्हीं की लैंग्वेज में आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं। और फिर फ़ॉन्ट आसम की आप वेबसाइट भी ओपन करके वहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो आइकन आपको चाहिए वो वहाँ से आप नाम सर्च कॉपी करें या देखें। फिर जैसे आपको फर्स्ट करें क्या चाहिए, आपको चाहिए सन, सन की तस्वीर चाहिए, ठीक है ना। ये देखें आप, ये क्लाउड और सन, ये इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, बट हमें यहाँ सन तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट चाहिए तो जैसे हम मैं प्रोजेक्ट लिखता हूँ तो प्रोजेक्ट का कोई भी नहीं आएगा, और प्रोजेक्ट आ रहा है या ये और चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं हम प्रोजेक्ट डायग्राम, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोजेक्ट के साथ साथ आपने फिर उसकी शक्ल को देखना है कि यहाँ पे वो किस तरह का यूज़ हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे तो आप समझ लें कि डायग्राम एक दफ़ा सर्च करके देख लें, डायग्राम में यही चीज़ है। और डायग्राम के अलावा आप पेंसिल सर्च करके देख लें एक दफ़ा, ठीक है, लेकिन पेंसिल के अंदर फिर दूसरे आएंगे, हाँ ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इनमें से कोई सा भी ये प्रोजेक्ट्स भी हो जाएंगे, या आप डिज़ाइन सर्च करके देख लें, ठीक है, ये वो डिज़ाइन वाला आ रहा है हमारे पास। यानी इस तरह आप रैंडम चीज़ें आप ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बस थोड़ा सा आप सोचना है आपने कि कौन सा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम ऐड करेंगे, क्या था उसका नंबर, काउंटर, काउंटडाउन काउंटर, सॉरी काउंटर। तो यहाँ पे आप वैसे भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे हमने हेडिंग हेडिंग ऐड की तो नंबर 1 के लिए वो नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं, बट उसकी एनिमेशन नहीं होती, जैसे ये ना 1 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है या 100 तक जा रहा है, ये वाली एनिमेशन उसमें नहीं होती, इसलिए आपको यही यूज़ करना है, यानी ये ज़्यादा प्यारा लगता है जब लोड होता है तो। अच्छा, आइकन हमने ऐड कर दिया, इसकी पोजीशन, हेडिंग की पोजीशन, टाइटल हम टॉप पे कर देंगे, और टाइटल का सबसे पहले तो हम नाम चेंज कर देना इसका। कितने टाइप प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए हुए हैं, 300 प्लस। नहीं, अभी के लिए मैं ऐसे ही जा रहा हूँ डाउन, यानी कि खुद से कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अब हमें प्लस ऐड करना है, तो क्या हम प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे, 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमने मुकम्मल किए हैं, तो ये काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर ऐड कर सकते हैं सिर्फ। फिर हम कहाँ करेंगे, आपने ना मैथ के अंदर एक प्रीफिक्स पढ़ा होगा, सुफिक्स पढ़ा होगा, मैथ के अंदर था, हाँ आई थिंक सो मैथ के अंदर ही था। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो नंबर से पहली चीज़ आ रही होती है, ठीक है, और सुफिक्स ये किसके अंदर था बताएं ज़रा मुझे, फिजिक्स के अंदर भी है आई थिंक सो। अब तो भूल गई हैं सारी चीज़ें। अच्छा, आप में से किसी ने पढ़ी हो तो फिर ही याद होगा ना किसके अंदर है। अच्छा, प्रीफिक्स जो है ये देखिए, प्री पहले और टेक्स्ट से नंबर से पहले ये साइन आ गया, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास, अगर हमें बाद में चाहिए तो वो सुफिक्स के अंदर आप ऐड करते हैं, ठीक है, ये देखिए हम बाद में आ गए। इस तरह आपने करना है। फिर एनिमेशन ड्यूरेशन, अगर आपको एनिमेशन लंबे टाइम के लिए चलानी है, जैसे 30,000 सेकेंड, तो ये देखें अब इस तरह मट्ठे मट्ठे जाएगा या स्लोली स्लोली। अगर फुल तेज़ करनी है तो आप 1000 मिली सेकेंड कर दें, यानी 1 सेकेंड के अंदर ये वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो मैं 2000 मिली सेकेंड कर देता हूँ, ताकि 2 सेकेंड के अंदर ये लोड हो जाए एंड तक, यानी 0 से 300 तक का सफ़र 2 सेकेंड के अंदर मुकम्मल। 1000 सेपरेटर,
जैसे अगर मैं यहाँ पे 3000 करता हूँ तो यहाँ पे एक कॉमा आ जाएगा, ये देखो कॉमा। 1000 सेपरेटर अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेपरेटर आप डॉट स्पेस कुछ भी कर सकते हैं, बट ये डिफ़ॉल्ट कॉमा ही होता है, तो कॉमा ओके है, ये आपने डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। फिर कूल नंबर के बाद हम यहाँ पे करेंगे प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड या प्रोजेक्ट्स लिख लें, प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड लिख लें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ HTML टैग, अगर आप यहाँ पे कोई हेडिंग देना चाहते हैं दे दें, जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड मैं इसको H3 ही कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि इस ये SEO के हिसाब से ये H3 हेडिंग बन जाएगी हमारे पास। तो थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं हम। अच्छा, अब गैप जो है इनके दरमियान ज़्यादा लग रहा है, तो गैप को कम करने के लिए, क्योंकि कंटेनर का गैप है, तो इसको आप कम कर दें जितना भी चाहिए आपको, ये चाहिए या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, इसी तरह ही। ठीक है, साथ में ये अटैच हो रहे, अच्छी बात है। आइकन हमने कर दिया, अब इसकी हमने ना करनी है स्टाइलिंग। हेडिंग तो ठीक है, अभी देखें नंबर गायब हो गया, नंबर आ जाएगा वो वापस, ठीक है, क्योंकि वो मैंने इस पर क्लिक किया था तो वो एडिट होने के लिए चला गया है। वो कह रहा है टाइप, यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं अगर मैं चाहें तो। ओके, तो अब यहाँ पे मैं जाता हूँ इसके स्टाइल के अंदर, नंबर के अंदर, नंबर का साइज ठीक है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, H3 नहीं, H2, ये ठीक है। बस इसका कलर हम कर देते हैं एक्सेंट, क्योंकि हम फ़ॉन्ट अपने यूज़ कर रहे हैं, हम उनके फ़ॉन्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हमें अपने फ़ॉन्ट ही चाहिए। अगर वो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई और फ़ॉन्ट है, आगे पीछे के कोई और फ़ॉन्ट यूज़ हो रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि बस दो ही फ़ॉन्ट मैक्सिमम यूज़ हों तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये कर लिया आपने। एक दफ़ा ना इसको मोबाइल पे भी चेक कर लें इसी चीज़ को, ये भी हमने कर लिया था चेक, और हु वी आर। अब हम इसको अबाउट अस वाले को इस तरह भी कर सकते हैं, 50 करें इसको भाई, ठीक है, 50-50, ये दोनों 50-50 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100% किया था ना, बट हम इसको लेफ्ट राइट करना चाहते हैं, अब हम इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले की हमने कुछ मज़ीद थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइलिंग की थी, बट अब हम इसको इसी तरह ही कर देते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैं यही देख रहा था कि इसको एक दफ़ा चेक कर लें, क्योंकि बाद में अपने डुप्लीकेट करना है, तो एक दफ़ा सबसे पहले सफ़े चेक कर लिया करें। हालांकि आपको नज़र आ रहा था कि ठीक ही होगा, लेकिन ठीक नहीं है, ये देखें, ठीक है, तो आपने इसको सेंटर भी करना होता है। अब तुम फिर गायब हो गए हो। इसमें एक इशू ये भी आता है कि कभी कभार ये सेंटर नहीं होता, ठीक है, जो मर्जी कर लें ये सेंटर नहीं होता। नंबर पोजीशन तो ऑलरेडी सेंटर है, बट ये टाइटल जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसके सेंटर नहीं हो पाते, ये इसके अंदर एक इशू है। और ये इशू सॉल्व इतना इजीली नहीं हो सकता, फिर वो आपको कस्टमर CSS यूज़ करना पड़ेगी, ठीक है। बट ये है कि ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, हो जाएगा तो अच्छी बात है, बाद में नहीं तो हम फ्रंट एंड पे भी इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि ये दरमियान में आ रहा है या नहीं। हाँ, इसका एक और तरीका ये है कि इन सबको आप लेफ्ट लाइन कर लें, एक ये तरीकाकार है। और इसका गैप भी ज़्यादा आ रहा है, क्यों इस तरह हो रहा है इसका। टाइटल, टाइटल की हेडिंग कौन सी हमने यूज़ की थी, कोई भी नहीं यूज़ की हुई, तो हमने अपना यूज़ करना है ना। हाँ, वही मसला, मैं समझा कि मैंने अपनी ग्लोबल स्टाइलिंग सेटिंग के अंदर कोई गलती की हुई है, वो हमारी गलती नहीं है, वो उनकी गलती है, ग्लोबल वाली, ठीक है, जो ऑलरेडी है। अब देखेंगे गैप नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने इसका देखना है, इसको सेंटर तो नहीं हो रहा, हमने बस इनको सेंटर कर देना है, या हाँ ये कर सकते हैं कि इसको भी लेफ्ट लाइन कर दें और इस आइकन को भी लेफ्ट लाइन कर दें, एक चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए लेफ्ट लाइन ही ठीक रहने देते हैं। मोबाइल पे भी देखते हैं, मोबाइल पे सेंटर हो जाएगा आई थिंक सो। मोबाइल पे सेंटर करें, हाँ मोबाइल पे सेंटर हो रहा है, मोबाइल पे इनको सेंटर ही रहने दें। यहाँ पे आप दो दो करना चाहें तो दो दो भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कैसे। अच्छा, अभी के लिए हमने ये बना लिया, ओके हो गया, बस आप इसको डुप्लीकेट करते जाएं, 2 3 4। आइकन आप लोगों ने ही चेंज करने हैं, अपने हिसाब से करते जाइएगा। दूसरा मैं कर लेता हूँ, ये पता नहीं क्या है, अच्छा प्लीजर, यानी कि खुशी, इतनी ज़्यादा खुशियाँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कस्टमर्स 18258 कौन, 1 मिनट।
सर आपका माइक बंद है। अच्छा, तो ठीक है, ये कस्टमर्स हम कर देते हैं, हमारे तकरीबन 100+ क्लाइंट्स के साथ हमने काम कर लिया है। अगली हम हेडिंग दे देते हैं इसकी, और कौन सी दे सकते हैं? मुझे एक हेडिंग ये मैं नहीं ऐड करना चाहता, कोई और मुझे बताएं। टीम मेंबर्स वाले मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कुछ और आपके माइंड के अंदर है तो वो मुझे बताएं। और इसका आइकन भी चेंज कर लेते हैं। टीम 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 सर्च करें आप। यहाँ पे हम ऐड करते हैं, हाँ, रिव्यूज ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिव्यूज कम ही होते हैं, क्लाइंट्स ज़्यादा होते हैं हमेशा। आवाज़ ठीक आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। ओके, तो ये भी हमारा हो गया रेडी। अब हम इसको देखते हैं टैबलेट पे। अच्छा, तो अभी हमारे पास, इसको मैं देखता हूँ क्योंकि ये डबल हेडिंग है, तो इसी वजह से ये, इसको अगर मैं सेंटर करता हूँ एक दफ़ा, सेंटर, सेंटर ही है, ठीक है। डबल हेडिंग जो है वो लेफ्ट लाइन ही आ रही है। चलें ऐसे कर लेते हैं, इनको ना सबको लेफ्ट लाइन ही कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसके जो ग्रेड है उसको पकड़ें, ग्रेड को, ये वाली ग्रेड यहाँ पे है, ठीक है। और ग्रेड यहाँ पे मैं 2x2 कर देता हूँ, 2x2, ताकि इस तरह आ जाए, ठीक है। ये अब ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। बाकी आपने इनको, अब ये हेडिंग तब रिमूव होती है जब उसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करते हैं, इस तरह। डायरेक्ट के बजाय आप पेंसिल पे क्लिक किया करें तो वो नहीं होगी। अब मुझे दोबारा ये नहीं, ना थोड़ा सा ये नहीं देखना पड़ेगा, थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छा, अब इनको हमने यहाँ पे सेंटर ही रखना है, ये मोबाइल के लिए अलग है इसका, ठीक है। तो इनको आपने यहाँ पे सेंटर ही रखना है। इसको अगर आप दोबारा वापस लाना चाहते हो सेटिंग को, तो एक दफ़ा इसको आप कर दें दोबारा। सेंटर ये भी नहीं हो रहा है यहाँ पे भी, सेलेक्ट लाइन ही चाहिए फिर। या एक दफ़ा हम इसको ट्राई आउट कर लेते हैं फ्रंट एंड पे, कि वहाँ पे ठीक आ रहा है, शायद प्रीव्यू के अंदर इसका इशू हो, ये भी हो सकता है। तो ये पहले भी मैं एक दफ़ा ट्राई किया था, बट इसमें इशू आ रहा था। स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे थोड़ी सी ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो 5 से 6 पिक्सल हम ऐड कर देंगे गैप इनके दरमियान। तो ये इसका रिस्पॉन्सिवनेस मैं इनेबल किया। उसके बाद मोबाइल पे देखते हैं, सिंगल जो है, सिंगल लाइन वाली वो तो सेंटर ही आएगी, लेकिन डबल लाइन वाली वो आ रही है हमारे पास लेफ्ट लाइन। और यहाँ पे आप एक दफ़ा चेक कर लें कि ये लेफ्ट लाइन ही है और ये सेंटर ही है। अभी हम देखते हैं, इसको भी सेंटर कर दूँ मैं, ताकि इसको देखें, क्योंकि ये डबल लाइन के अंदर ही आना है, एक ही चीज़ पे।
बस ठीक है, ये ऊपर वाला मैंने सेट कर दिया, पीसी को मैं देख लेता हूँ। अगर ये सेंटर में आ रहा है तो इट मीन्स कि ये सब कुछ ओके है। सेंटर में नहीं आ रहा, ठीक है, ये टेक्स्ट लेफ्ट लाइन ही है अभी के लिए भी। तो लेफ्ट ही कर लेते हैं हम सबको, लेफ्ट ही लेफ्ट ही। ठीक है, और इसी को ही हम कॉपी करते हैं फिर। पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, इसको कॉपी किया, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया रेडी। यहाँ पे भी हमें इनको करना पड़ेगा, ये अभी एक दफ़ा एक चेक कर लें कि ये लेफ्ट लाइन ही है। ठीक है, इसको आप कॉपी करें और सबको लेफ्ट लाइन ही कर दें यहाँ पे भी। मोबाइल पे आप आइकन थोड़े से छोटे कर लीजिएगा, बल्कि आप लोग क्यों करें, मैं अभी कर देता हूँ। अच्छा, तो हम इसको ये काम करते हैं कि इसके जो है अभी के लिए हम इसको 30 करते हैं इसको। अगर बाकी हेडिंग हमारी रिस्पॉन्सिव भी हैं, उनको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये भी हो गया हमारे पास। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हीरो बन गया सर्विस। इसमें कोई देखते हैं, अगर हमें ये दोनों सेम ही है वाजिगा, ये इन्होंने इसी कोई कापी, थोड़ा बहुत सेम ही है। हंड्रेड ऑफ क्लाइंट ट्रस्ट अवर कंपनी। ठीक है, ये क्लाइंट्स के, हाँ ये भी हम इस तरह ऐड कर सकते हैं, जो क्लाइंट्स हैं हमारे जिनके लिए हमने काम किया हुआ है उनके लोगोज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और रिसेंट प्रोजेक्ट्स हमने फिर देखने हैं, और ये क्लाइंट्स वाला हम ऐड कर लेते हैं अभी के लिए, ये अच्छा लग रहा है मुझे, प्यारा लग रहा है। अच्छा, इसी तरह हम क्या करते हैं, हमें किस तरह का सेक्शन चाहिए हम, क्योंकि उसी को कॉपी कर लें। एक साइड पे कंटेंट और एक साइड पे वो आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसी को ही कॉपी कर लें, ये वाला, ठीक है, तो ये भी काम चल जाएगा हमारा। इसको हमने मोबाइल पे नहीं सेट किया, मैं देख रहा था कि इसमें भी इशू आ रहा है थोड़ा सा, इसको भी देख लेते हैं ये वाला। इसके लिए हम, ठीक है, बस गैप थोड़ा सा कम कर दें, बाकी तो सब ओके है। या लोगों को हम कर देते हैं, आइकन को, हाँ इस तरह ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इस तरह करते हैं आप लोग। गैप आप देख लें, आप काम करना चाहिए तो कर दें, ये आई थिंक ऐसे ठीक रहेगा ये वाला। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ, अल्लाह करे इसके अंदर ऑप्शन हो पड़ा, नंबर नंबर है ना हमारे पास, हाँ है पड़ा। यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रोक या टेक्स्ट शेडो भी ऐड कर लें, प्यारा लगेगा शेडो, मुझे अभी ज़हन में आया, मैंने कहा इसको शेडो भी दे देते हैं हम लोग, है ना। कलर हमने कॉपी किया था पहले, वो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे आ पड़ा, ये वाला। डबल हैश आ गई है तो इसको रिमूव करें। अच्छा, शेडो आप तब दें, या तो इसको शेडो वाइट दे दें, या फिर अगर ये टेक्स्ट वाइट हो ना, इसको हम एक्सेंट कलर वाला शेडो दे दें, वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। अभी अगर मैं शेडो वाइट हूँ, नहीं ये भी नहीं सही लग रहा। इसको थोड़ा सा हम फिगर आउट करते हैं, देखते हैं कि क्या कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ ये वाला इतना प्यारा लगेगा ये वाला। ठीक है, इसको एडिट करते हैं, हॉरिजॉन्टल अगर मूव करना चाहें, बस नहीं करना हमने, ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। ये देख रहे हैं ना, पीछे से ग्लो हो रहा है ये वाला, तो ये बहुत ही प्यारा, यही आइडियाज़ आपके काम आएंगे। ठीक है, आइडियाज़ देखें आप कहाँ पे किस चीज़ को कितना बेटर कर सकते हैं, फिर उस पर करें काम। अब मुझे पता है सबकी स्टाइलिंग सेम है, मोबाइल पे भी सेम है, और अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं स्टाइल उसका, तो मोबाइल पे भी उसी का ही, यानी हमने इसको कॉपी किया तो जो सेटिंग इसकी थी वो मोबाइल और डेस्कटॉप सब पे हो जाएगी, डेस्कटॉप पे भी, टैबलेट पे भी, मोबाइल पे भी।
ओके, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम नेक्स्ट बना लेते हैं। कितना टाइम हो चुका है? अभी टाइम ही नहीं हुआ कुछ भी। 110 पॉइंट ट्रस्ट आवर कंपनी। यहाँ पे आवर क्लाइंट्स लिख लेते हैं। क्लाइंट्स 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 ट्रस्ट अस, ठीक है। हंड्रेड ऑफ क्लाइंट्स ट्रस्ट अस। बाकी नीचे पैराग्राफ आ जाएगा, नीचे बटन आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम एक और पेज भी बना सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स है, रिव्यूज वाला, उसके साथ इसको कनेक्ट कर दें। यहाँ सिंपल, यहाँ पे हम बल्कि हर जगह कनेक्ट करने के बजाय यहाँ गेट अ फ्री कोड या कॉल अस नाउ वाला कर दें, या कॉन्टैक्ट अस लिखते हैं आप, ठीक है। गेट अ फ्री कोड। कोड का मतलब ये होता है कि आप हमें या फॉर्म फिल करेंगे या रब्ता करें, हम आपको उसके प्राइस बताएंगे, ठीक है। तो जो भी आपने यानी कि यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास आइकन बॉक्स ही है, यानी ऊपर आइकन नहीं, लोगोज ही हैं, सारे सारे आइकन बॉक्स नहीं है, ये कंपनीज के लोगोज ही हैं पड़े। तो अब लोगोज ऐड करने के लिए हमें सिंपली क्या करना, इमेजेस यूज़ करनी पड़ेंगी। अब ये वाला स्टाइल तो हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। कंटेनर को भी आप रिमूव कर दें, जो अंदर वाले कंटेनर हैं पड़े, वो भी हमें नहीं चाहिए। फिर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ग्रिड के अंदर। फ्लेक्स बॉक्स से हम क्या कर देंगे ग्रिड के अंदर, तो हमें 3x2 चाहिए, 3x2 हम कर देंगे, ठीक है। और ग्रिड के अंदर हमने इमेज ही ऐड करनी होगी, क्योंकि लोगो जितने भी होंगे वो इमेज फॉर्मेट्स के अंदर होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पाकिस्तानी ब्रांड्स लोगोज, अभी सर्च कर लेता हूँ कोई पाकिस्तानी ब्रांड्स थोड़े बहुत। माशाल्लाह, तो यहाँ से आप कोई से भी लोगोज उठाते जाएं और उनको दो तीन हम ऐड कर लेते हैं कोई डाउनलोड करके। खाड़ी 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 वेव्स, आसिम जोफा। अच्छा, ब्रांड पाकिस्तानी, सुजुकी, पीपीएल, बस मुझे तो कोई कौन सा लोगो उठाएं हम यहाँ पे, जो किसी जो मशहूर ना हो ना, थोड़ा नया नया ब्रांड। बड़े ब्रांड के साथ काम करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। छोटे मोटे डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स का। सेव इमेज एज, यहाँ पे छोटी इमेज डाउनलोड होगी वैसे, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर लें इसको। दूसरा नहीं तो एक्सटेंशन थी, बस ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। वेब पेज के अंदर हो रही है डाउनलोड, तो ओके है। इसका साइज कितना है? 23 KB। और इसका अगर हम ओपन करूँ, वेब पेज की है बड़ी बैकअप, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है इसकी, ठीक है। इसी तरह हम, सॉरी, यहाँ पे कुछ और भी होंगे ब्रांड्स। ब्रेकआउट नहीं, एक ही ब्रांड का पोस्ट है, मैंने कहा शायद बाकी कंपैरिजन हो रहा था, यहाँ पे कुछ और भी होंगे। डेयरिंग टू इनोवेट, हैप्पी लैक। और इनका अपने बैकग्राउंड रिमूव करना होगा ताकि वहाँ पे सही से नज़र भी आए। अब ये ब्लैक है तो हमें ब्लैक नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लैक आपको पता है कि यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो हमें कुछ ऐसे चाहिए जो चिटे चिटे से हों, गोरे गोरे से, ठीक है। तो वो आपने फाइंड आउट करने हैं। लोगो भी यहाँ पे कोई लोगो उठा लेते हैं हम। मैं क्या खज्जल खुआर हूँ मैं। इनका कलर थोड़ा सा ऐसा हो कि जो हमें वहाँ पे सही नज़र आ सके। जेपीजी में हमारे पास ये बैकग्राउंड के साथ ही आ रहा है, इसको रहने दें, फिर हमें पीएनजी के अंदर ही चाहिए। अब वाइट वाइट चूज करें, या हर ब्रांड के ना वाइट कलर भी होता है लोगों के अंदर, और ब्लैक या दूसरा डार्क में भी होता है। तो आप फाइंड आउट करें कि अगर ब्रांड आपने कोई ऐड करना भी है उसको लोगो, तो वो क्या होना चाहिए, वाइट के अंदर होना चाहिए। और अभी जो मैंने इमेज डाउनलोड की है उसका कलर कौन सा है? ठीक है, ये ओके है, ये इसी को यहाँ अभी यूटिलाइज कर लेते हैं। अच्छा, इमेज ऐड की। अच्छा, आप यहाँ पे कैरोसेल भी यूज़ कर सकते हैं, इमेज कैरोसेल भी यूज़ कर सकते हैं। इमेज अगर आपने जस्ट 3 6 इमेजेस ही यूज़ करनी है 1 by 1, तो आप फिर इमेज के लिए ग्रिड यूज़ कर लें, ठीक है। या यहाँ पे आप गैलरी भी यूज़ कर सकते हैं।
गैलरी के अंदर, हाँ गैलरी ज़्यादा बेटर रहेगी जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है। गैलरी का ये होगा कि आपने एक दफ़ा इमेज यूज़ करनी है, लेकिन वहाँ पे इशू ये होता है कि आप इमेज के साइजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते गैलरी के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ ग्रिड ही यूज़ कर लूँगा क्योंकि इमेज मेरे अपने कंट्रोल में रहेगी। और यहाँ से मैंने इसको चूज़ कर लिया। इसका एक और तरीका ये भी है कि आप स्टाइल के अंदर आएँ, CSS फिल्टर्स, और इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दें। ये देखें गोरा चिट्टा हो गया। आप कंट्रास्ट भी बढ़ा के देख लें अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो। सैचुरेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कलर इसका यही है, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा गोरा हो गया, हमें यही चाहिए, काफ़ी है। अब हमने थोड़ा सा इसका ना बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा बेटर करना है। बैकग्राउंड जो हमें आ रहा है हमारे पास ग्रेडियंट, वो हमने बेटर करना है इसका। इमेज के अंदर ही हम ये कर लेते हैं सारा, क्यों हमने अलग कंटेनर ऐड करना जहाँ ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको देखते हैं, इसका कॉपी करता हूँ मैं, शायद कुछ स्टाइलिंग इसकी पेस्ट हो जाए, लेकिन होगी नहीं क्योंकि वो एलिमेंट और है और ये वाला और है, तो शायद ही नहीं हो, ठीक है, नहीं हो रहा। तो बैकग्राउंड के अंदर आए, ग्रेडियंट, सेम वही हमें स्टाइल चाहिए जो पहले था, 180, ठीक है। और इसके साथ हमें बॉर्डर रेडियस भी चाहिए होगा ऑलमोस्ट 5, वही स्टाइल हम सेम, वही हाँ, वही स्टाइल सेम चाहिए ना। तो आप लोगों ने एक काम करना है, फिर वो काम ये करना है कि वहाँ से आपने फिर वैल्यूज़ भी वही उठानी है। कौन सी वैल्यू, ये तो हमें ग्लोबल यूज़ किया लेकिन ये वाली वैल्यू आप लोगों ने फिर उठानी होगी, ठीक है, कि सेम वही फिर बैकग्राउंड ग्रेडियंट के अंदर वही कलर आ जाए यहाँ पे भी, क्योंकि हम यहाँ पे तो कस्टम कर रहे हैं तो ये आगे पीछे हो जाएगी, आप जाहिर सी बात है हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वो कलर पेस्ट करें, ठीक है, तो वो वही वैल्यू सेम हमारे पास आ गई। एक ये लोगो आ गया, और ये लोगो हम आगे भी यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर भी दिया हुआ तो थोड़ा थोड़ा सा महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर भी दे देते हैं इसको, लेकिन बॉर्डर वाइट नहीं है, सॉलिड में 1 पिक्सल, और वाइट के बजाय हम थोड़ा सा ऐसा यूज़ करेंगे कि थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का हो और वहाँ पे भी महसूस हो थोड़ा सा। हाँ ये ठीक है, वैसे ये प्यारा लग रहा है। इस तरह का हमने बॉर्डर भी दे दिया। इसको भी थोड़ा सा अगर मज़ीद डार्क करना चाहें तो इसको मज़ीद भी हम डार्क कर लेते हैं। अब ठीक है। तो ये हमारे पास एक लोगो आ गया। अब इस लोगो को फिक्स करने का तरीका ये है कि अब क्योंकि आपको पता है कि बाकी लोगो भी कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, मैं यहाँ पे एक ये लोगो ऐड किया, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट करें कोई दूसरा लोगो चूज़ करता हूँ, और ये वाला लोगो है, फर्स्ट करें ये वाला लोगो है किसी भी वेबसाइट का। अब क्या हो रहा है, अच्छा वो स्टाइलिंग मुझे रिमूव करनी पड़ेगी ताकि बाकियों पे इफेक्ट ना आए इसका, ये वाली CSS फिल्टर। अब देखें ये वाला बड़ा लोगो या बड़ी इमेज होगी और ये छोटा होगा, तो फिर ये देखें अब इनमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एक तो ये है कि आप ग्रिड को चूज़ करें और इसको सेंटर करें ताकि ये सारी चीज़ें सेंटर ही रहें। अब ये देखें सेंटर तो हो गया है, बट इसमें ऊपर और नीचे स्पेस बच रही है, और ये वाला उसका स्टाइल बड़ा हो जाएगा। और लोगो जितने भी आपने ऐड करने हैं वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के अंदर होंगे तो तब आके ये वाला इफेक्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। ये भी आपने माइंड के अंदर रखना है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने यहाँ पे लोगो इमेज चूज़ करनी है, इमेज के स्टाइल के अंदर आना है, सबसे पहले तो विड्थ इसकी 100% कर दें, यहाँ पे हाइट देनी होगी आपको, जैसे ये 70 बहुत कम है, 90 या फिर 120, नहीं 120 ज़्यादा हो रही है, 90, 100, 100 कर देता हूँ, ठीक है। 100 थी। यहाँ ऑब्जेक्ट फिट में आप इसको कवर नहीं करेंगे, यहाँ पे कंटेन करेंगे ताकि वो लोगो अंदर ही रहे और क्रॉप ना हो, ठीक है। फिर यही आपने क्या करना है, यही चीज़ आपने फिर यहाँ पे भी करनी है, एक दफ़ा कर लें। मैं चाहता हूँ ना उस पर जो स्टाइलिंग थी वो ना आए यहाँ पे, तो 100 है और कंटेन। अब देखें कंटेन करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, अगर कवर करेंगे तो उसने सारी जगह लेनी और इमेज क्रॉप हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे मैंने अगर कंटेन किया तो अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला होगा तो लोगो वो सही रहेगा, अगर इस तरह होगा तो वो मसला करेगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। किस तरह आपने इसकी विड्थ दे देनी है, हाइट दे देनी है, विड्थ 100% होनी चाहिए, हाइट आपने जस्ट देनी है, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की ज़रूरत नहीं है।
तो जब ये देंगे तो जितने भी लोगोज होंगे, जैसे मैं कुछ और एक डाउनलोड कर लेता हूँ, जितने भी लोगो होंगे, असल में ना मुझे चाहिए पीएनजी लोगोस। सिंपली मैं कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करता हूँ जहाँ पे पीएनजी लोगोस मुझे फ्री में अवेलेबल होंगे काफ़ी सारे। ये ब्रांड लोगोस डॉट नेट है एक हमारे पास, ये पीएनजी विंग्स है, इन दोनों में से आप में काफ़ी सारे लोगोस मिल जाएंगे। अच्छा, कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर कोई काम है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, एक ये उठा लेता हूँ मैं। और यहाँ से भी कोई इस तरह का उठाता हूँ ताकि जो डाउनलोड ना हो, एक इसमें डाउनलोड होगा अब हमारे पास। ये वेक्टर फाइल होगी, ये वेक्टर फाइल जो है ना, ये हमें सेट करनी पड़ेगी, उसको दोबारा एडिटर के अंदर ओपन करके उसको सेव करना पड़ेगा। देखता हूँ कौन सी डाउनलोड होती है, अभी पता चल जाएगा इसका भी। जिप, हाँ ये वेक्टर फाइल है, इसको रहने दें यहाँ पे। अपना ये वाला मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे हमने विड्थ हमें थोड़ी सी, यहाँ पे ये एक वेबसाइट है पीएनजी विंग, इस पे भी मिल जाते हैं आपको इमेजेस पीएनजी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे हाइट ज़्यादा नहीं चाहिए इनकी, विड्थ विड्थ एक ही दे दें, हाइट या विड्थ आप दे दें तकरीबन 300, ताकि थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी आ जाए। फुल विड्थ में तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज में होता है ना, तो आप यहाँ पे अपनी कस्टम विड्थ देख के ही डाउनलोड कीजिएगा। क्लिक, यहाँ पे क्लिक करें। इधर क्या इसके क्यों बटन नीचे आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें, वेरिफिकेशन होगी आपकी। यहाँ पे हमारे पास है Z5H और M। ठीक है, ये होगी, ये इमेज डाउनलोड होगी हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट। बस अब मैंने इसका एक काम करना है, ये रिमूव करना है, बाकी स्टाइलिंग तो मुझे वही चाहिए उसकी। इसी तरह क्लाइंट के लोगोस हम फाइंड आउट करके जो जो क्लाइंट होंगे हमारे वो ऐड करते जाएंगे। अब देखेंगे इमेज चाहे बड़ी भी होगी तो उसी साइज के अंदर रहेगी। हाँ, इसका थोड़ा सा हम साइज में बड़ा ही कर लेता हूँ, क्योंकि ये 100 में बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं मुझे। ऑलमोस्ट 140, 120, ठीक है। इसको फिर मुझे कस्टम करना पड़ेगा ताकि उसकी वो स्टाइलिंग खराब ना हो। ठीक है, तो सिंपली फिर आप इनको डुप्लीकेट करते जाना है और इनको अपडेट करते जाना है, बाकी जो लोगोज होंगे। अब मैं आपको एक गैलरी वाला भी, इसका गैलरी भी आप ऐड कर सकते हैं, गैलरी। ठीक है, गैलरी भी हम बना सकते हैं। बस करें, मैं यहाँ पे एक गैलरी ऐड करता हूँ। और बेसिक, एक बेसिक गैलरी होती है, उसमें तो हम नहीं सारी अलाइनमेंट कर सकते, सिर्फ एक है एडवांस गैलरी। ठीक है, ये एलिमेंटर प्रो के अंदर ही आती है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैं अभी लोगोस फाइंड आउट करता हूँ, ये दो ही हैं अभी, 3 4 5 6 सारी इमेजेस में ऐड कर देता हूँ अभी के लिए। बट इसके अंदर ये कि आप वो जो बैकग्राउंड के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं या इसके साइजेस एडजस्ट नहीं कर सकते, ये देखें भी ये इमेज क्रॉप हो रही है। तो ऑर्डर बाय ये ग्रिड हमने यूज़ किया है, इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो आप चेंज कर सकते हैं इनके। बट ये है कि आपके पास फुल कंट्रोल नहीं होता, जैसे इमेज की हाइट वेट और ये सारी चीज़ें, रेजोल्यूशन हमने फुल ही करनी होती जब भी आप गैलरी आप ऐड करेंगे। ठीक है, और स्टाइल के अंदर भी आपके पास कोई खास ऑप्शन नहीं होते। इट मीन्स कि ये गैलरी वैसे इमेजेस के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको कस्टम स्टाइल चाहिए, जैसे ये बैकग्राउंड के अंदर मैंने ऐड किया है, तो उसके लिए फिर हमें ये कस्टम इमेजेस ही ऐड करना पड़ेंगे ग्रिड के अंदर। ऐसे ठीक है, चलो इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं ऊपर नीचे। नेक्स्ट है हमारे पास अवर क्लाइंट्स। हाँ, यहाँ पे हम ना बजाय इसके कि 1 बाई 1 करें, तो ग्रिड के अंदर 2 बाई कर देंगे, ये सही रहेगा 2 वाला। अच्छा, 2 बाई आ जाएगा कितना, 1 2 3, 2 बाई 3 आ जाएगा, तो ये आप लिख दिया करें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे 2 बाई 3 है, यहाँ पे भी कितना है, 3 बाई 2। 3 कॉलम्स है, 2 रोज है, यहाँ पे भी 3 बाई 2 दिया। ठीक है, ये भी हो गया।
नेक्स्ट और रिसेंटली प्रोजेक्ट्स वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमें टैब बनानी है। टैब जो है वो हम नेक्स्ट के अंदर देख लेंगे। और आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, माशाल्लाह से काफ़ी काम हो चुका है। अभी एक दफ़ा हम इसको विज़िट कर लेते हैं मोबाइल पे भी और डेस्कटॉप पे भी। ये बटन वैसे रिमूव कर देना चाहिए मोबाइल पे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा पहले इसको देख लें। ये मैं रिमूव कर दूंगा, जस्ट वो मेन्यू ही सिंपल ठीक है, क्योंकि ये तंग कर रहा है यहाँ पे। तो हमें तंग कर रहा है तो इसको मीन्स के यूज़र को भी तंग करेगा। इसको सेंटर कर सकते हैं या ये टेक्स्ट की लेफ्ट लाइन कर देंगे या सेंटर कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट का ये फ़ायदा होता है, लेफ्ट लाइन होगा तो वो पढ़ने में आसानी होती है, दरमियान वाला टेक्स्ट जो है वो रीड ज़्यादा आसानी से रीड नहीं हो सकता। ये भी थोड़ा सा प्यारा नहीं लग रहा। सेंटर में हो जाता तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता। अच्छा, इसमें हम किसी और प्लगइन का भी ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये काउंटर जो है किसी और प्लगइन का भी यूज़ करके देख सकते हैं अगर उसके अच्छे फीचर्स हुए तो, क्योंकि फीचर्स बाकियों के एक्स्ट्रा ही होंगे। ये भी ओके है। इसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिवनेस क्लोज करके एक दफ़ा डेस्कटॉप पे भी हम, डेस्कटॉप पे तो ठीक ही है क्योंकि बनाया हमने डेस्कटॉप के अंदर ही है। मूवी और यहाँ पे आप मज़ीद जितने भी रोज़ ऐड करना चाहें इसमें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर एक और ऑप्शन था, मैं आपको बता रहा था कि इसमें आप स्लाइडर भी यूज़ कर सकते हैं इमेज का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं इसको। ये इसकी जो कंटेनर है इसकी जगह थोड़ी है, ये हमें थोड़ी सी मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी। बस ठीक है, ये ओके है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा इसको छोटा कर देता हूँ, ये 50% आ रहा है। यहाँ पे 50 इसकी जगह ही नहीं है, यानी ज़रूरत नहीं है इसको। एक दफ़ा इसको करके मैं स्पेस बिटवीन कर दूँ ताकि अपने अपनी ही जगह पे रहें ये सारे। और इसकी विड्थ बढ़ा के मैं कर देता हूँ तकरीबन 40%, 40 और 40, ये दोनों 40-40 कर देता हूँ इनको, और ये 20 बच जाएगा बाकी। मोबाइल पे अब ये कंटेनर पूरा ही हाइड हो चुका है, बटन के बजाय आप कंटेनर को हाइड कर दें ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक कंटेनर के अंदर एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप उस कंटेनर को ही हाइड कर दें। बेहतर तो ये है कि कंटेनर के बगैर ये तीनों चीज़ें ऐड करें, वो भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे जस्ट ये लोगो आ जाएगा और आइकन्स आ जाएंगे, आइकन्स नहीं, मेन्यू और बटन, ये बगैर कंटेनर के भी हम तीनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा, काउंटर था, काउंटर, काउंट डाउन, काउंट काउंट काउंट, यहाँ पे एक और भी आ रहा था। हाँ, डाउन ही है, ठीक है। तो बस ये आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें हम बनाएंगे नेक्स्ट में के अंदर जो थोड़े से एडवांस लेवल की चीज़ आ जाएगी, इसमें टैब आ जाएगा, प्रोजेक्ट्स हम ऐड कर देंगे, रिसेंटली प्रोजेक्ट्स जो हैं, बाकी तकरीबन सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक दफ़ा ऊपर भी देख लेते हैं, कोई और चीज़ हमने ऐड करनी हो तो, कुछ और ऐड करवाना हो तो वो भी आप लोग फाइंड आउट करके रख लीजिएगा, वो भी हम एक सेक्शन बना लेंगे। ठीक है, इसमें जो वाई को, हाँ, वाई चूजर्स वाला एक सेक्शन भी हम बना सकते हैं, वाई चूजर्स एक सीटीए सेक्शन हम बनाएंगे। ये कौन सा सर्विसेज हमने ऑलरेडी बना ली है, इस तरह का हमें नहीं चाहिए अब, बस ठीक है, ये दो चीज़ें मज़ीद हम बना लेंगे होम पेज पे। ओके, चलें, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।